हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी में हम देखेंगे कि एक लड़का है जो बिजनेस ट्रिप से वापस आने के बाद मेड से कहता है, क्या मैडम वापस आ गई? तो मेड कहती है, नहीं मास्टर, मैडम उस दिन से वापस नहीं आई। आपने मुझे कॉल करने कहा था, मैंने किया भी था, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। तब आदमी अपने असिस्टेंट से कहता है, पता करो कहाँ है वो, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ला के दो। अब देखना हमें ये है वो लेडी कौन है जिसे वो ढूंढ रहा है, और वो घर छोड़ के क्यों चली गई, ऐसा क्या हुआ उनके बीच में। थोड़ा सा सस्पेंस है, थोड़ी सी है मस्ती। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं आज की स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हानशेंग अपने असिस्टेंट के साथ घर वापस आता है और आते ही वो आंटी रोजी से सिनरान के बारे में पूछता है कि कहाँ है वो। तब आंटी रोजी उसे बताती है कि जब से वो घर से गई है तब से मेरी उनसे बात नहीं हुई है। मैंने उन्हें बहुत कॉल किए लेकिन उन्होंने आंसर नहीं दिया। मुझे तो उनकी बहुत फिक्र हो रही है। तब हनशैंग कहता है वो ठीक होगी और अपने आप आ जाएगी। तब आंटी रोजी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हनशैंग असिस्टेंट ली से कहता है कि सिमरान अभी कहाँ है, मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ला के दो। तब असिस्टेंट ली कहता है ठीक है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अब कुछ समय पहले की स्टोरी बताई जाती है कि आखिर सिनरान हनशैंग का घर छोड़ के क्यों गई। अब पास्ट की बातें बताई जाती हैं जहां हनशैंग अपना मोबाइल यूज़ कर रहा था। उस समय सिनरान रेडी हो रही थी मैरिज के लिए और कहती है कि आखिर हमारा 7 साल का इंतज़ार ख़त्म हुआ, अब हम दोनों शादी कर रहे हैं। फिर वो हनशैंग के सामने जाती है और उसे पूछती है कि बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तो हनशैंग कहता है हाँ अच्छी लग रही हो। तभी हनशैंग के फ़ोन में कॉल आता है। उसे देख के सिनरान सोचती है कि चिंगचिंग का कॉल, ये तो हनशैंग की क्रश थी। और फिर वो हनशैंग से कहती है प्लीज़ तुम मैसेज का अभी रिप्लाई मत दो। तब हनशैंग उसका हाथ हटाता है और वो कॉल रिसीव करता है। फिर चिंगचिंग को कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं अभी आ रहा हूँ। और तब सिनरान कहती है हनशैंग तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, इतने सारे मेहमान आए हैं, आज हमारी शादी है और तुम्हारे लिए चिंगचिंग के पास जाना ज़्यादा ज़रूरी है। तब हनशैंग कहता है तुम कैसे बातें कर रही हो, वो मेरी फ्रेंड है और उसे अभी मेरी ज़रूरत है, मुझे अभी जाना होगा। और मैं हमेशा से तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ, लेकिन चिंगचिंग अकेली है, तुम खुद एक इंसान हो, दूसरे की तकलीफ तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। तब सिनरान कहती है तुमने सब किया है मेरे लिए, हमेशा मेरा साथ दिया है। अच्छा मैं बताती हूँ तुम मेरे साथ कब थे और कब नहीं। तुम्हें याद है तुमने हमारे फर्स्ट मीटिंग एनिवर्सरी में मेरे साथ डिनर करने का वादा किया था, लेकिन तुम उस दिन भी चिंगचिंग से मिलने गए थे, तुम्हारे लिए वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी था। तब हनशैंग कहता है उस दिन मैं खाना खा के आया था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ खाना नहीं खाया था। फिर सिनरान कहती है तुम मुझे कॉन्सर्ट में लेके जाने वाले थे, तुम्हें याद तो होगा ना, पर तुम वहाँ भी नहीं आए। मैं रात भर वहाँ ठंड में बैठी तुम्हारा वेट करती रही, लेकिन तुम तो चिंगचिंग के साथ थे। तब हनशैंग कहता है उस समय चिंगचिंग की तबीयत ठीक नहीं थी और तुम्हारे लिए एक इंसान से ज़्यादा ज़रूरी कॉन्सर्ट है, और तुम चिंगचिंग के बारे में जो सोच रही हो वो सब गलत है। फिर सिनरान कहती है और मेरे बर्थडे में तब तुमने मेरे साथ रहने का वादा किया था। तो हनशैंग कहता है वो तो उस दिन चिंगचिंग की कैट खो गई, उसको ढूंढने गया था। तब सिनरान कहती है तुम्हारे लिए चिंगचिंग की लाइफ तो ज़रूरी है ही, लेकिन अब उसके कैट भी मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तब हनशैंग कहता है तुम इतनी छोटी बात को बड़ा क्यों रही हो, चिंगचिंग को मेरी ज़रूरत होती है तो मैं चाहता हूँ, और चिंगचिंग तुम्हारी तरह नहीं है, बहुत सिंपल है वो और समझती है बातों को। तब सिनरान कहती है तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम अभी जा रहे हो या नहीं, अगर तुम गए तो मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी। ये सुन के भी हनशैंग नहीं रुकता, अपना ब्लेजर उठाता है और चला जाता है। सिनरान उसे रोकती है पर वो चला जाता है। तभी सिनरान कहती है आज शादी थी हमारी। तब हनशैंग जाते हुए कहता है मैं ये शादी कैंसिल करता हूँ। इसके बाद सिनरान रोने लगती है और रोते हुए कहती है हम 7 सालों से साथ थे, मैंने अपनी जिंदगी के ये 7 सालों सिर्फ हनशैंग और उसकी फैमिली को दिए, अपने बारे में बिना कुछ सोचे, सब सिर्फ हनशैंग के लिए किया, और वो कितनी आसानी से ये शादी तोड़ के चला गया। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती और अब मैं इस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी। मेरे और हनशैंग के बीच जो भी था वो आज यहीं खत्म होता है। और फिर वो कमरे से जाती है जहाँ उसे हनशैंग का छोटा भाई मिलता है और वो कहता है सिनरान देखा तुमने, मेरे भैया ने किया तुमसे शादी तोड़ दी, क्योंकि उन्हें रियलाइज हो गया होगा ना कि तुम जैसी औरत उनके लिए सही नहीं हो, उनके लिए तो सिर्फ चिंगचिंग ही ठीक है। कितना परफेक्ट मैच है उनका, तुम मुझे कंपनी दे सकती हो, वैसे मैं भैया से ज्यादा खुश रहूंगा। ये सुन के सिनरान रॉय को थप्पड़ मारती है और उसे कहती है तुम्हारा भाई कैसा है और मैं कैसी हूँ ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो जाने लगती है तो रॉय कहता है हाँ जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से कैसी हो, तुम 7 सालों से मेरे भाई के साथ सो रही थी और अब जाकर किसी और को साथ सोना चाहती हो और मुझे ही बता रही हो कैसी हो। तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं, कोई अमीर लड़का दिखा नहीं कि इससे चिपकने लगती हो। बताओ कितने पैसे चाहिए, एक रात के तुम्हें मैं तुम्हें दूंगा। ये सुन के सिनरान को और गुस्सा आता है और वो रॉय को लात मारती है और कहती है आगे से मुझे कुछ कहा तो तुझे बाप बनने के लायक नहीं छोड़ूंगी। और रही बात हनशैंग की, तो उस जैसे कुत्ते के साथ मुझे नहीं रहना, मैं जा रही हूँ यहाँ
यहाँ से हमेशा के लिए। मैं सिनरान हनशेंग से ब्रेकअप करती हूँ। इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हनशेंग घर आता है। घर आते ही वो सिनरान को आवाज लगाता है और कहता है मेरा हाथ दर्द हो रहा है, मसाज कर दो, और आंख बंद कर लेता है। तब उसे नजर आता है कि सिनरान उसके हाथ में ग्लास देती है और उसके शूज उतारती है। फिर वो जैसे ही आँख खोलता है तो वहाँ सिनरान नहीं थी। तभी वो आंटी रोजी को बुलाता है और कहता है सिनरान कहाँ है? तो रोजी कहती है वो तो कल से वापस नहीं आई। मैंने कॉल भी किया लेकिन आंसर नहीं दिया। मास्टर, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैडम किस हाल में होंगी? तब हनशेंग कहता है वो खुद अपनी मर्जी से गई है, आ भी जाएगी, छोटी बात का बवाल बना रही है। फिर वो कॉल करता है और कहता है मेरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने की तैयारी करो, फ्रांस की टिकट करवा दो। तब रोजी कहती है मास्टर, आपको मैडम को ढूंढने जाना चाहिए। तो हनशेंग रोजी को वहाँ से जाने कहता है। रोजी जाने लगती है तो उसे कहता है सिनरान को कॉल करके कह देना उसके पास 1 वीक का टाइम है, अगर आना है तो आ जाए, वरना फिर मैं खुद उसे आने नहीं दूंगा। फिर कुछ दिनों बाद हनशेंग कॉन्फ्रेंस से वापस आ रहा था। वो सिनरान के लिए नेकलेस लेकर आया था और असिस्टेंट ली से कहता है कि सिनरान से कहो कि वो लेट आउट रेस्टोरेंट में आ जाए। तब असिस्टेंट ली सिनरान को कॉल करता है पर कॉल नहीं लगता। तो हनशेंग कहता है तुम सीधे घर चलो। हनशेंग घर पहुंचता है और वहाँ रोजी से कहता है सिनरान वापस आई? तो रोजी कहती है नहीं, वो तो उस दिन से ही घर नहीं आई है और आपके कहने पर मैंने कॉल किया लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। फिर हनशेंग कहता है सिनरान अभी तक वापस नहीं आई, चाहती क्या है वो? तभी रोजी कहती है मास्टर, सिनरान मैडम ने आपके लिए इतने सालों तक बहुत कुछ किया है, अब आप उन्हें छोड़ के किसी और औरत को इम्पोर्टेंस देंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। फिर रोजी वहाँ से चली जाती है। तब हनशेंग असिस्टेंट ली से कहता है मुझे अभी के अभी पता करके बताओ कि सिनरान कहाँ है। कुछ देर बाद हनशेंग काम कर रहा होता है। तब असिस्टेंट ली आता है और हनशेंग से कहता है मास्टर, हमें पता चला है कि मैडम सिनरान अपने होम टाउन वापस चली गई है। तब हनशेंग कहता है तुम अभी जाओ और उसे यहाँ लेकर आओ और कहना मैंने बुलाया है। ये सुन के असिस्टेंट ली वहाँ से जाने लगा था। तभी हनशेंग कहता है रुको, ये डॉक्यूमेंट में मेरा सारा काम हो गया है, मैं खुद जाऊँगा सिनरान को लेने, तुम तैयारी करो। और फिर असिस्टेंट ली चिंगचिंग को कॉल करके बताता है कि हनशेंग खुद सिनरान को लेने जा रहा है। ये सुन के चिंगचिंग कहती है सिनरान हनशेंग का पीछा नहीं छोड़ रही, मैं उन दोनों को फिर से एक होने नहीं दूंगी। और फिर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दूसरी तरफ सिनरान सुबह जगती है और कहती है बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी नींद आई थी। फिर वो खाना बनाने की प्रेपरेशन करने लगती है और कहती है मैं अपनी लाइफ किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। वहाँ हनशेंग के चक्कर में मुझे डाइट वाला खाना पड़ता था, लेकिन आज मैं अपने लिए अच्छा सा मसाला वाला खाना बनाऊँगी। और फिर कुछ देर बाद वहाँ हनशेंग और असिस्टेंट ली आते हैं। ली कहता है मास्टर, हम पहुँच गए। तो हनशेंग कहता है पहले तुम जाओ और जाकर जिनरान से बोलो कि उसे लेने मैं आया हूँ तो साथ में चले। तब असिस्टेंट ली अंदर जाता है। तब जिनरान फोड़े में पानी डाल रही होती है। ली को देख के कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो ली कहता है मास्टर ही यहाँ आपको लेने आए हैं, वो बाहर कार में इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ चलिए। तब जिनरान कहती है जाकर कह दो अपने मास्टर से कि अब मुझे उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना और लेके जाओ यहाँ से। तब ली भी जिनरान से बदतमीज़ी से बात करने लगता है और कहता है सही कह रही है, आप मास्टर के लायक नहीं हो, आप पास नहीं, मास्टर ने ऐसा क्या आप में, आपसे लाख गुना अच्छी तो मिस सिया है और मास्टर और उनका परफेक्ट मैच है। तब जिनरान कहती है हाँ तो जाओ यहाँ से और जाकर अपने मास्टर को बोलो कि वो शादी चिंचिंग से ही शादी कर ले। तब ली कहता है तुम्हें घमंड किस बात का है? 7 सालों से आपने मास्टर का पैसा ही खर्च किया है, फिर भी इतना एटीट्यूड, कोई इतना गोल्ड डिगर कैसे हो सकता है? तो जिनरान कहती है मैं जो भी हूँ, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तुम्हारे मास्टर ने बुलाने भेजा था तो जाओ ना यहाँ से, मुझे हनशेंग से कोई रिश्ता नहीं रखना है, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है, अब जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हारे ऊपर कुत्ते छोड़ दूंगी, फिर ये तुम्हें काटेंगे तो मुझे मत कहना। तब ली वहाँ से बाहर जाता है और निकलते हुए डोर के बाहर गिर जाता है। फिर वो हनशेंग के पास जाता है और कहता है मास्टर, मैं अंदर गया था, मैंने मिस यू से बहुत बोला लेकिन उन्होंने मुझसे बात ही नहीं की, मुझे इग्नोर कर दिया। आप यहाँ अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? हमें यहाँ से चलना चाहिए। तब हनशेंग कहता है हाँ ठीक है चलो जाकर, मुझे तुम्हारे टर्मिनेशन लेटर में भी साइन करना है। ये सुन के ली कहता है मास्टर आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं जाता हूँ ना फिर से और ट्राई करता हूँ, मिस यू इस बार मान जाएंगी साथ जाने के लिए। और फिर वो फिर से अंदर जाता है और जाकर जिनरान से पहले किए गए बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है मिस यू, मैंने आपसे झूठ कहा था, मास्टर को आपकी बहुत फिक्र है और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो आपको लेने यहाँ तक आए हैं, प्लीज़ आप चलिए मेरे साथ। तब जिनरान कहती है हाँ कि तुम्हें एक बार में समझ नहीं आया कि मुझे नहीं आना है किसी के साथ, मैंने हनशेंग के साथ सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए हैं और मैं अब फिर से एक ऐसे इंसान के पास नहीं जाना चाहती जिसके लिए मैं सिर्फ मेड हूँ। और फिर वो ली से जाने को कहती है और घर से बाहर निकाल देती है। कुछ देर बाद जिनरान विंडो ओपन करके देखती है तो ली रात में भी जिनरान के डोर के बाहर खड़ा था। तब वो कहती है कि ये तो अब तक यहीं है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। और फिर कुछ देर बाद वो घर से भाग जाती है। इसके बाद सुबह ली मास्टर ही के पास आता है और उन्हें कहता है कि मिस यू घर से भाग गई है। ये सुन के हनशेंग हैरान होता है और कहता है तुम ये क्या कह रहे हो?
तब ली कहता है मैंने देखा घर में वो कहीं मिली नहीं। फिर हनशेंग घर के अंदर जाता है, हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसे जिनरान कहीं नजर नहीं आती। फिर वो ली से कहता है पता करो कि जिनरान कहाँ है। इसके बाद वो घर वापस आ जाते हैं। वहाँ हनशेंग अपना काम कर रहा होता है। तभी वहाँ चिंगचिंग आती है और कहती है हनशेंग, मुझे डॉक्टर चैन ने बताया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सूप लाई हूँ बना के, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। और फिर उसके करीब जाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ ली आता है और उसे बताता है कि मास्टर, अभी कुछ लोगों से पता चला है कि मिस यू यून सिटी में है। तब हनशेंग कहता है तुम मेरी वहाँ जाने की तैयारी करो, मैं खुद इस बार जिनरान से बात करूँगा। तब चिंगचिंग कहती है मैं भी साथ चलूंगी। हनशेंग, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है, और वैसे भी ये जो हुआ है वो मेरी ही वजह से हो रहा है। तब हनशेंग कहता है ऐसी बात नहीं है, वो तो बस सिंडान को थोड़ी गलतफहमी हो गई है, तुम उसके लिए अपने आप को दोष मत दो, और तुम्हें अभी रेस्ट की जरूरत है तो तुम जाकर रेस्ट करो, मैं जाता हूँ यून सिटी। और फिर इसके बाद दूसरी तरफ सिंडान अपने रूम में जाती है तो देखती है कि हनशेंग वहाँ पहले से बैठा था। उसे देख के सिंडान कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब हनशेंग कहता है तुम बैठो, मुझे बात करनी है। फिर सिंडान कहती है बोलो क्या बात करना है। तो हनशेंग कहता है सिंडान, मैं जानता हूँ मैंने शादी कैंसिल की, इसलिए तुम नाराज हो, तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ इंपीरियल कैपिटल वापस चलो, घर में रहोगी तुम मेरे साथ। तब सिंडान कहती है मेरा अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, और क्यों आऊँ मैं तुम्हारे साथ जब तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अटेंशन सिर्फ चिंगचिंग के लिए है। तुम हमेशा मुझे अकेले छोड़ के चले जाते हो, यहाँ तक कि दूसरे लोग भी मुझे पराया फील कराते हैं और मुझसे मिसबिहेव करते हैं, लेकिन इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बस अब बहुत हो गया, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती और मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आऊंगी। तब हनशेंग कहता है क्या तुम ये सच में चाहती हो, तुम्हारी यही तुम्हारी चाहत है। तब सिंडान हंसते हुए कहती है चाहत की बात कर रहे हो, मुझे तो तुम्हारे एफर्ट्स कभी नजर ही नहीं आए। और पास की बात याद करती है जहाँ कार एक्सीडेंट में चिंगचिंग को कार से निकाल के हनशेंग लेके चला जाता है, लेकिन वही सिंडान जो उसे बुलाती है उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। और बाद में जब सिंडान और हनशेंग करीब थे तभी चिंगचिंग का मैसेज आता है और कहती है ब्रदर हनशेंग, तुम यहाँ आके मुझे हक कर लो, मुझे डर लग रहा है। अब प्रेजेंट में हनशेंग कहता है चिंगचिंग को बादल गरजने से डर लगता है और तुम ये क्या फालतू बातें कर रहे हो। तब सिंडान कहती है मैं फालतू कर रही हूँ, तुम्हें ये सब मजाक लगता है ना, मुझे भी बुरा लगता है। अब खैर मुझे तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं रखनी है, तुम जाओ यहाँ से। फिर हनशेंग कहता है देखो सिंडान, मैं यहाँ अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के आया हूँ और तुम अच्छे से जानती हो मैं कितना बिजी रहता हूँ। तो सिंडान कहती है मैंने तुम्हें अपना काम छोड़ के यहाँ आने को नहीं कहा था। तब हनशेंग कहता है तुम्हें पता भी है मैं कितनी रातों से सोया नहीं हूँ और डॉक्टर ने भी रेस्ट के लिए कहा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें लेने आया हूँ, लेकिन तुम बदल गई हो। तब सिंडान कहती है दरवाजा खुला है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तब हनशेंग कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरे साथ तो चलो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तब सिंडान कहती है अब मुझे तुम्हारे साथ कुछ ठीक नहीं करना। फिर वो कहती है तुम नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ, और अपना बैग लेके जाने लगती है। तभी हनशेंग की तबीयत बिगड़ जाती है और वो गिर जाता है और सिंडान को आवाज लगाता है तो सिंडान उसके पास आती है। तब हनशेंग कहता है मुझे पता है तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो और मेरी चिंता भी है तुम्हें। तब सिंडान कहती है ये सब तुम्हारी गलतफहमी है और तुम्हारी फिक्र करने के लिए चिंगचिंग है ना, मैं उसे बुला दूंगी, यहाँ वो तुम्हें ले जाएगी हॉस्पिटल। और फिर वहाँ से जाने लगती है। हनशेंग उसे आवाज लगाता है लेकिन सिंडान कहती है हनशेंग तुम यही डिजर्व करते हो, और वहाँ से बाहर चली जाती है। तभी वहाँ ली और चिंगचिंग आई है, उन्हें देख के सिंडान कहती है अभी तो मैंने नंबर भी डायल नहीं किया और तुम पहले ही आ गई। खैर बिच की तो आदत होती है, स्मेल लेते हुए कहीं भी पहुंच जाती है। तब चिंगचिंग कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिच कहने की। तो सिंडान कहती है मैंने तो तुम्हारा नाम नहीं लिया, अब तुम खुद तो बिच समझ रही हो, मतलब वैसा काम भी किया होगा। खैर अंदर जाओ, वहाँ किसी को बिच की जरूरत है। और इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर ली और चिंगचिंग रूम में जाते हैं, जाकर देखते हैं कि वहाँ हनशेंग नीचे गिरा था। चिंगचिंग दौड़ के हनशेंग के पास जाती है, उसे देख के हनशेंग कहता है सिंडान तुम वापस आ गई, मुझे पता था तुम आओगी। तो चिंगचिंग कहती है हनशेंग मैं हूँ चिंगचिंग। तब तक हनशेंग बेहोश हो जाता है। इसके बाद हॉस्पिटल में हनशेंग को होश आता है। तभी वहाँ चिंगचिंग आती है और कहती है हनशेंग मैं तुम्हारे लिए ये सूप बना के लाई हूँ, अपने हाथों से लो, इसे पी लो। फिर वो हनशेंग को वो पिलाती है, पर हनशेंग कहता है मैं खुद पी लूंगा। और टेस्ट करने के बाद वो सूप को रोजी को देता है और कहता है इसे फिर से बना के ले आओ। तब रोजी कहती है मास्टर आपको ये सूप अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपको मिस सू के हाथ का सूप पीने की आदत हो गई है और उनके जैसा सूप मैं भी नहीं बना सकती, क्योंकि आपके लिए सूप रेडी करने के लिए मैडम सुबह 4 बजे सारी तैयारी करती थी, वो आपकी जरूरत की हर चीज का ध्यान रखती थी। इसके बाद हनशेंग याद करता है जब सिंडान सुबह 4 बजे तभी चिंगचिंग का मैसेज आया था, तो हनशेंग जल्दी में उठा के वहाँ से चला जाता है, जिससे गर्म सूप सिंडान के हाथ में गिर जाता है। अब प्रेजेंट में हनशेंग ली से कहता है शिनरान कहाँ है, तो ली कहता है वो अभी फ्लावर सिटी में है। तब हनशेंग सोचता है शिनरान तुम कितनी निर्दयी हो। इसके बाद वो बेड से उठता है और कहता है मेरी वहाँ जाने की तैयारी करो। तभी चिंगचिंग कहती है हनशेंग तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी बॉडी को रेस्ट की जरूरत है, तुम ऐसी हालत में कहीं नहीं जा सकते, और अगर जाओगे तो मैं भी साथ चलूंगी। वैसे भी ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं खुद मिलके शिनरान को सॉरी बोलूंगी, मुझे बहुत फिक्र है तुम्हारी। तब हनशेंग कहता है तुम्हारे आने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें ली वापस भिजवा देगा।
तब ली कहता है, मास्टर मुझे भी लगता है आपको रेस्ट करना चाहिए, वैसे भी मिस शू का गोल पूरा हो गया, उनको पैसे चाहिए होंगे तो उन्होंने आपसे लिए और अब चली गई। ये सुन के हनशेंग को शिनरान की बात याद आती है। फिर वो ली से कहता है, ये सब तुमने कहा था। तभी चिंगचिंग कहती है, हनशेंग जाने दो ना इनको, जो लगा बोल दिया। तब हनशेंग कहता है, ये मेरी और इसके बीच की बात है, तुम बीच में मत बोलो। फिर ली हनशेंग से माफ़ी मांगता है और कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था। तब हनशेंग कहता है, जाने की तैयारी करो और चिंगचिंग को वापस भिजवा दो। इतना बोल के वो चले जाता है। तब चिंगचिंग कहती है, शिनरान मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं हनशेंग, और मेरे बीच में तुम नहीं आ सकती। हनशेंग सिर्फ मेरा है। इसके बाद दूसरी तरफ एक होटल के बाहर लाइन लगी थी। तभी अंदर से एक आदमी आके कहता है, नंबर 9 कौन है? तो शिनरान कहती है, मेरा है। तो वो कहता है, मैडम आप लकी हैं, आज आपके लिए सब फ्री है। तब शिनरान सोचती है, मैं खुद ही खुद के लिए लकी हूँ, वैसे भी अब मैंने अनलकी आदमी को छोड़ दिया है। इसके बाद वो आदमी शिनरान को अंदर लेके आता है। अंदर शिनरान देखती है तो पूरा होटल खाली था। फिर वो आदमी शिनरान को और अंदर लेके जाता है और उसे एक रूम में जाने को कहता है, पर शिनरान कहती है, मुझे कहीं विंडो सीट चाहिए थी। तब आदमी कहता है, मैम ये स्पेशल रूम है। और फिर शिनरान अंदर जाती है तो देखती है वहाँ पहले से हनशेंग बैठा था। वो बाहर जाने के लिए डोर ओपन करती है, लेकिन डोर बाहर से लॉक था। फिर शिनरान हनशेंग से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब हनशेंग कहता है, आप बैठो, डिनर करो, यहाँ सब कुछ तुम्हारी ही पसंद का है। तब शिनरान कहती है, मुझे तुम्हारे पैसों की कोई चीज़ नहीं खानी है, अपने खाने के पैसे मैं खुद दे सकती हूँ, वैसे भी अब तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुम मानते क्यों नहीं हो बात को? तब हनशेंग कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो। तो शिनरान कहती है, ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, सिर्फ तुमसे नफरत करती हूँ। तब हनशेंग कहता है, तुम जो कहना है सब बैठ के खाते हुए भी बोल सकती हो। तब शिनरान कहती है, मुझे तुम्हारे साथ खाने का कोई शौक नहीं है, तुम अपनी उस चिंगचिंग को बुला लो, वो तुम्हें कंपनी दे देगी। तब फिर शिनरान को खांसी होने लगती है। फिर हनशेंग को वो थप्पड़ मारती है तो हनशेंग उसके करीब जाने लगता है, पर शिनरान उसे अप्रोच नहीं करती तो वो उसे छोड़ देता है और कहता है, क्या तुम मुझसे सच में नफरत करती हो? फिर शिनरान जाकर सोफे में बैठ जाती है तो हनशेंग उसके पास जाता है और कहता है, मैं एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा हमारी शादी के लिए, तुम बस मेरे साथ चलो। तब शिनरान कहती है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अब तुम्हारी और मेरी शादी नहीं होगी, तुम जिससे चाहे शादी कर सकते हो। तब हनशेंग कहता है, तुम्हें पता है मैं यहाँ अपना कितना ज़रूरी काम छोड़ के आया हूँ, और मैंने तुमसे कहा ना, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। चिंगचिंग और मैं सिर्फ फ्रेंड्स हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो शिनरान कहती है, तुम ये मानते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि चिंगचिंग क्या चाहती है? अगर वो तुम्हें सिर्फ अपना फ्रेंड मानती तो आधी आधी रात में अकेले घर में नहीं बुलाती, हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। तब हनशेंग कहता है, मैं वादा करता हूँ अब से मेरी पहली प्रायोरिटी तुम रहोगी और कोई नहीं। और शिनरान के करीब जाने लगता है, पर शिनरान कुछ रिएक्ट ही नहीं करती। तब हनशेंग कहता है, तुम भूल गई 7 साल पहले कौन किसे अप्रोच करता था? ये सुन के शिनरान पास्ट की बात याद करती है और रोते हुए कहती है, मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें अप्रोच किया, लेकिन अब मैं ही तुमसे कह रही हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। और फिर डोर की तरफ जाती है और कहती है, डोर खोलो वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। फिर वो हनशेंग से भी कहती है, ये डोर खुलवाओ। तब हनशेंग शिनरान के पास आता है और उसे कहता है, देखो अब तक जो भी हुआ उसे भूल जाओ और चलकर हम डिनर कर लो और मेरे साथ वापस चलो। तब शिनरान कहती है, हनशेंग मैंने कह दिया मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? तब हनशेंग कहता है, ठीक है तो ये डोर भी नहीं खुलेगा। तब शिनरान कहती है, क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम एक डोर बंद करके मुझे रोक पाओगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर शिनरान डोर का ऑल रॉप तोड़ देती है और कहती है, तुम मुझे अब नहीं रोक सकते। तब हनशेंग सोचता है, मैंने सोचा भी नहीं था कि शिनरान कभी इतना बदल जाएगी। फिर वो शिनरान को गोद में उठाता है और अपने साथ लेके जाने लगता है। शिनरान चिल्लाती है कि मुझे नीचे उतार दो, क्योंकि होटल के बाहर लाइन लगा के खड़े लोग भी देख रहे होते हैं। तब हनशेंग कहता है, तुम अपना मुंह बंद करो और कहाँ लेके जा रहा हूँ वहाँ चलो, वरना यहीं पब्लिक में कुछ ऐसा कर दूंगा कि तुमने सोचा नहीं होगा। तब फिर हनशेंग शिनरान को ले जाकर कार में बैठाता है और डोर लॉक कर देता है और खुद भी बैठता है। तब शिनरान कहती है, बाहर जाने दो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? तब हनशेंग ली से कहता है, सीधा घर चलो। इसके बाद हनशेंग कहता है, ब्रेकअप करने की परमिशन मैंने नहीं दी है और मैं अभी तुमसे ब्रेकअप नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो। तब शिनरान कहती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और फिर दूसरी तरफ देखने लगती है। तब हनशेंग उसे देखता है और पास्ट की बात याद करता है, जब शिनरान उसे कहती है कि मुझे एक बेबी चाहिए जिसका मैं ध्यान रखूं। फिर वो हनशेंग से कहती है कि लेकिन उसके लिए तो अभी टाइम है ना, क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई अभी, तब तक मैं तुम्हारे बच्चे का कैसे ध्यान रखूंगी और तुमसे प्यार करूंगी? जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा ना, तब भी मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगी, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। अब प्रेजेंट में वो घर पहुंच जाते हैं। हनशेंग शिनरान के करीब जाता है उसे जगाने के लिए, पर शिनरान कहती है, मुझसे दूर रहो। तो हनशेंग कहता है, मैं तो बस तुम्हें जगा रहा था कि घर आ गया, मुझे लगा था तुम गहरी नींद में हो। तब शिनरान कहती है, मैं नींद में ही थी, लेकिन अब तुम जैसे घिनौने आदमी के पास आने से अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे लिए अब मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है।
इसके बाद हिनशैंग शिनरान को उठाकर रूम में लेके जाता है और ले जाकर बेड में रख देता है। शिनरान वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे बेड में रोकता है और कहता है, ये विला याद है ना, और ये बेड, कितनी बार हम दोनों इस बेड में साथ में रात गुजारी है, याद तो होगा ही, और तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। भागने के बारे में तो सोचना भी मत, वरना बहुत पछताओगी। और फिर अपनी वॉच निकालता है और शिनरान के करीब जाने लगता है और फिर उसे किस करता है, लेकिन शिनरान उसे काट देती है। इसके कारण हिनशैंग के लिप से ब्लड आने लगता है और शिनरान कहती है, मैं तुमसे सिर्फ नफरत करती हूँ। तब हिनशैंग कहता है, मैं भी देखता हूँ तुम मुझसे प्यार कैसे नहीं करोगी, और उसके करीब जाता है, पर शिनरान अपने हाथ पीछे कर लेती है तो हिनशैंग हट जाता है, लेकिन शिनरान के हाथ बांध देता है और कहता है, मैं नहीं था वो जो पहले रात गुजारने के लिए अप्रोच किया था, तुम खुद मेरे बेड में आई थी। तब शिनरान फिर याद करती है जहाँ चिंग चिंग, एक वेटर जो ड्रिंक्स लेके आ रहा था, वहाँ ड्रिंक में ड्रग्स मिला देती है और वेटर आके वो ड्रिंक शिनरान को देता है। लेकिन एक लड़की कहती है, तुम ये क्यों पी रही हो, अपने बीएफ को दो, और फिर वो ड्रिंक हनशन पी लेता है, जिसके बाद वो शिनरान के करीब जाता है और उसे कहता है, मुझे बहुत गर्मी हो रही है, प्लीज़ मेरे करीब आओ। और फिर वो दोनों करीब आ जाते हैं। हनशैन की जब आँख खुलती है तो वो शिनरान को अपने साइड में देख के हैरान होता है और फिर उसे घर से बाहर निकाल देता है और कहता है, मुझसे दूर रहो, मैंने सोचा नहीं था तुम ऐसी हो, मेरी नशे की हालत का फ़ायदा उठाया है। तब शिनरान कहती है, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया है। अब प्रेजेंट में ली चिंग को कॉल करता है और बताता है कि मास्टर काफ़ी देर से मिस सू के साथ अंदर रूम में है, वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं। ये सुन के चिंग को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, शिनरान फिर से वापस आ गई, लेकिन ये कैसे हो सकता है, 7 सालों से मैंने ब्रदर हनशैंग और शिनरान के अलग होने का वेट किया है, इस बार वो अलग होकर रहेंगे। शिनरान, तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रही हो, अब जो भी तुम्हारे साथ होगा उसके लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। इसके बाद इधर शिनरान अपने हाथ खोल लेती है और उसी कपड़े से हनशैंग के हाथ बांध देती है और कहती है, हाँ मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मैं पहले तुम्हारे करीब आई थी, लेकिन अब मुझे तुम पर कोई दिलचस्पी नहीं है। तब हनशैंग कहता है, मैं जानता हूँ उस दिन किसी ने तुम्हें ड्रग्स दिए थे, जो ड्रग्स वाली ड्रिंक मैंने पी थी। तो शिनरान कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो, ये सब तो झूठ था, मैंने नाटक किया। तब जब यही बात मैं तुमसे कह रही थी तब तो तुमने मेरी सुनी नहीं। फिर शिनरान अपना बैग उठाती है और कहती है, अगर तुम्हें मिलना हो तो महीने के 15th डे आ जाना, लेकिन सिर्फ बात होगी, क्योंकि बेड में बात करना मैंने छोड़ दिया है। तब हनशैंग कहता है, तुम ये क्या कह रही हो। तो शिनरान कहती है, क्या गलत कहा है मैंने, हर महीने के 15th डे को ही तो हम करीब आते थे ना, लेकिन वो भी कभी आ नहीं पाए, क्योंकि हर बार बीच में तुम्हारी चिंग का कॉल जो आ जाता था और तुम उसके पास चले जाते थे, जाना होता था तो डायरेक्ट चले जाते ना तुम, और तुम्हारी चिंग दोनों ही वैसे हो। तब हनशैंग कहता है, ये तुमने सही बात नहीं की, और फिर उसके तरफ जाता है और उसके करीब जाता है, फिर कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती, समझ गई तुम, 7 सालों से तुम मेरे साथ थी। तब शिनरान उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हें समझ नहीं आता, अब मुझे तुमसे सिर्फ घिन आती है और तुम्हारे टच करते ही मुझे गंदा सा फील होता है। तब हनशैंग कहता है, आज तुमने मुझे घिनौना कहा है ना, जानवर हूँ मैं, तो वैसे ही ट्रीट करो आज। और फिर शिनरान के हाथ से खुद को मारने लगता है। तब शिनरान कहती है, छोड़ो मुझे जाने दो। तब हनशैंग फिर उसके करीब जाने लगता है और कहता है, मुझे पता है तुम्हें भी अच्छा लग रहा है ये सब। तो शिनरान कहती है, अब मुझे सिर्फ गुस्सा आ रहा है, मैंने तुमसे कहा कि मुझे जाने दो। तभी चिंग का कॉल आता है और वो कहती है, ब्रदर हनशैंग, मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे फिर से हार्ट अटैक आने वाला है। तब हनशैंग कहता है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर को बुलाओ। तब चिंग कहती है, लेकिन आप मेरे पास होते हो तो मुझे अच्छा लगता है। तभी शिनरान हनशैंग को मारती है और कहती है, हनशैंग, ये तुम्हारी चिंग का कॉल आ गया, उसे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, या फिर तुम खुद ही अपने प्यार को लेकर इतने कंफ्यूज हो कि समझ नहीं आ रहा किसे छोड़ो। और फिर शिनरान वहाँ से चली जाती है और हनशैंग को पुरानी बात याद आती है शिनरान की। वो कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद हनशैंग ड्रिंक कर रहा था, तभी वहाँ रॉय आता है और कहता है, आप तो शिनरान से ब्रेकअप ही चाहते थे, फिर अब आपको इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है। तब हनशैंग कहता है, ये तुमसे किसने कहा। तो रॉय कहता है, मुझे लगा शिनरान आपको पसंद नहीं है तो आप उससे ब्रेकअप करना चाहते हैं। तब हनशैंग कहता है, मैं ऐसा नहीं चाहता, वो तो बस शिनरान को मुझे और चिंग को लेकर गलतफहमी हो गई है, उसे लगता है कि हमारे बीच कुछ है। तब रॉय कहता है, ब्रदर, ये सिर्फ शिनरान को ही नहीं सबको लगता है, वरना आप उसकी इतनी हेल्प क्यों करते हैं, उसकी बातें क्यों मानते, और सबसे बड़ी बात, आप शिनरान को अकेले छोड़ के चिंग के साथ रहते थे। तब हनशैंग को शिनरान की कही बात याद आती है कि तुम कभी किसी की सुनते कहाँ हो, करते वही हो जो तुम्हें करना होता है। फिर हनशैंग कहता है, मेरे और चिंग के बीच कुछ नहीं है, तुम सब गलत सोच रहे हो। तब रॉय कहता है, ठीक है, मैं मानता हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन हाईचैंग में क्या हुआ था याद है ना आपको। फिर हनशैंग को याद आता है कि शिनरान रिंग लेकर आ रही थी, ये सोच के कि आज वो हनशैंग को प्रपोज करेगी। तभी वो डोर के बाहर से सबकी बातें सुन लेती है, जो अंदर बैठे शिनरान की बुराई करते हैं और कहते हैं कि हनशैंग, वो तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है, कहाँ से अच्छी दिखती है वो, तुम्हारे लिए तो चिंग परफेक्ट मैच है। ये सुन के शिनरान दुखी हो जाती है, क्योंकि उस समय वहाँ बैठा हनशैंग कुछ नहीं कहता। फिर कुछ देर बाद चिंग हनशैंग से कहती है,
मुझे अखरोट खाने का मन हो रहा है और अखरोट का बोल सिनरान की तरफ शिफ्ट कर देती है। तब हनशेंग कहता है, सिनरान अखरोट तोड़ के दो, आज चिंचिंग हमारी मेहमान है, हमें उसके लिए ये सब करना होगा। और जब सिनरान अखरोट तोड़ती है तो उसके हाथ में एक चोट आ जाती है। अब प्रेजेंट में हनशेंग रॉय से कहता है, तुम मेरे लिए एक काम करोगे? तो रॉय कहता है, हाँ ज़रूर। इसके बाद हनशेंग नशे की हालत में सिनरान के घर जाता है और वहाँ बाहर से सिनरान को चिल्लाता है, लेकिन सिनरान उसकी आवाज़ को इग्नोर करती है और कान में बड्स लगा लेती है। तभी सिनरान के पास किसी का कॉल आता है और वो कहते हैं, आपके घर में कोई चिल्ला रहा है, उससे सबकी नींद खराब हो रही, प्लीज़ अपने घर का मैटर सॉल्व कीजिए। तब सिनरान जाकर डोर खोलती है और हनशेंग को अंदर लेके आती है। फिर हनशेंग कहता है, मुझे पता था तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो और मेरी फ़िक्र करती हो, इसलिए तुम मुझे यहाँ लेके आई ना। तब सिनरान कहती है, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है, मुझे लेकर मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए लाई हूँ क्योंकि यहाँ सबको तुम्हारी वजह से परेशानी हो रही है और तुम्हारी हरकतों की वजह से सब मुझे सुनना पड़ेगा। तब हनशेंग कहता है, मुझे यहाँ रह के अच्छा लगेगा, चलो अब चल के सोते हैं। तब सिनरान उसके मुंह में पानी फेंकती है और कहती है, अब तुम होश में हो और जा सकते हो यहाँ से, और फिर उसे घर से बाहर निकाल देती है और डोर बंद कर देती है। हनशेंग कहता है, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम कितना बदल गई। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ, पर अब तुम पहले जैसी कब हो जाओगी। इसके बाद हनशेंग कार के पास आता है और सिनरान के घर की तरफ देखते हुए कहता है, सिनरान तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन इस लाइफ में तुम सिर्फ मेरी हो, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। इसके बाद हनशेंग जैसे ही घर पहुंचता है उसे स्टमक पेन होने लगता है। वो ड्रॉर ओपन करता है, उसमें दवाई देखता है, लेकिन उसे दवाई नहीं मिलती। फिर वो रोज़ी को आवाज़ लगाता है, रोज़ी आती है और फिर वो तुरंत सिनरान को कॉल करके कहती है, मैडम मास्टर की तबीयत ख़राब हो गई है, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। तब सिनरान कहती है, हनशेंग को मेरी नहीं चिंचिंग की ज़रूरत है, आप उसे बुला लीजिए, और फिर कॉल कट कर देती है। इसके बाद दूसरे दिन सिनरान अपनी फ्रेंड अन्ना से मिलने जाती है। रेस्टोरेंट में वो अब्रॉड से लौटी थी। अन्ना जिनरान से पूछती है, तुम ठीक हो ना, मैंने सुना तुमने तुम्हारे बीएफ से ब्रेकअप कर लिया 7 साल साथ रहने के बाद। तब जिनरान कहती है, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि जब कोई रिश्ता मर जाए ना तो उसे तोड़ देना ही अच्छा होता है। खैर ये सब छोड़ो, तुम यहाँ काफ़ी टाइम बाद आई हो, तुम बताओ सब कैसा चल रहा है। तभी अन्ना कहती है, और तुम्हारी बात सीनियर ब्रदर से होती है? तो जिनरान कहती है, नहीं, वो तो बस कॉलेज तक ही था सबसे कांटेक्ट, अब तो पता नहीं कौन कहाँ है। तभी वहाँ हनशेंग आ जाता है और कहता है, अच्छा तो तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़का आ गया है, इसलिए तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। तब जिनरान कहती है, तुम अपनी चिंचिंग के साथ नहीं आए, उसे भी यहाँ ला के थोड़ी स्वीट्स खिला देते तो शायद कुछ अच्छा बोलती, और तुम यहाँ क्या मेरा पीछा करते हुए आए हो। तब हनशेंग कहता है, रात में मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई तुम्हें पता भी है, और तुम ये सब छोड़ के किसी लड़के के बारे में बात कर रही हो। तब जिनरान कहती है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। ये सुन के हनशेंग जिनरान का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है। अन्ना उसके पीछे जाती है और कहती है, जिनरान को छोड़ दो। फिर हनशेंग जिनरान को एक रूम में लेके जाता है और डोर बंद कर लेता है। तब जिनरान कहती है, क्या कर रहे हो, ये जाने दो मुझे। और फिर जिनरान अन्ना से कहती है, तुम परेशान मत हो, ये मुझे कुछ नहीं करेगा, तुम चली जाओ यहाँ से। तब अन्ना कहती है, ठीक है, मैं जाकर यहाँ के मैनेजर से रूम की लेकर आती हूँ। इसके बाद अंदर हनशेंग कहता है, तुम ये सब क्यों कर रही हो, मैं तुमसे माफ़ी मांग चुका हूँ, अब माफ़ भी कर दो मुझे। तो जिनरान कहती है, मैंने तुम्हें बोल दिया है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मतलब नहीं करनी है, तो तुम अब बार बार एक ही बात बोल के मेरा दिमाग ख़राब मत करो और ये सब बचपना करना छोड़ दो। और फिर वहाँ से चली जाती है। तब हनशेंग कॉल करता है और ली से कहता है, एक ग्रैंड वेडिंग की तैयारी करो, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तब ली कहता है, मास्टर किसके साथ शादी कर रहे हैं आप? तो हनशेंग कहता है, किसके साथ शादी कर रहे हैं, मतलब क्या है तुम्हारा, जिनरान से होगी मेरी शादी। तब ली चिंचिंग को कॉल करता है और कहता है, मुझे आपको एक बात बताना है मास्टर, हनशेंग मिस जू के साथ शादी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। ये सुन के चिंचिंग कहती है, मुझे अब कुछ करना होगा। इसके बाद इधर जिनरान जाकर अन्ना से मिलती है तो अन्ना कहती है, तुम ठीक हो? तब जिनरान कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी जिनरान के पास मिसेस मटिल्डा का कॉल आता है और वो जिनरान से कहती है, तुम जहाँ भी हो जल्दी से आओ और आके मेरे पैर दबा दो। तब जिनरान कहती है, हाँ मैं अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। इसके बाद अन्ना कहती है, ये हमेशा तुम्हें परेशान करती है, फिर भी तुम इनका हर काम करती हो और बात भी मान लेती हो। तब जिनरान कहती है, मैं उनकी रिस्पेक्ट सिर्फ हनशेंग की वजह से करती थी, अब उससे ही रिश्ता नहीं है तो उसकी माँ से कैसा रिश्ता। इसके बाद मिसेस मटिल्डा चिंचिंग को बताती है कि मैंने आज जिनरान को बुलाया था पर वो नहीं आई और उसकी वजह से आज सबके सामने मेरी इंसल्ट हुई है। फिर वो कहती है कि चिंचिंग, तुम्हारा और जिनरान का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तुम कितनी अच्छी हो और हनशेंग को समझती हो। तब चिंचिंग कुछ नहीं कहती तो मिसेस मटिल्डा कहती है, कुछ हुआ क्या तुम्हें, कुछ कहा क्या हनशेंग ने? तब चिंचिंग कहती है, हाँ वो हनशेंग की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं गई थी उसे देखने, लेकिन उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, अंदर ही जाने नहीं दिया। इसके बाद मिसेस मटिल्डा जिनरान के घर जाती है और ज़ोर ज़ोर से डोर बजाती है।
जिनरान सो रही थी। वो उठ के आती है और डोर ओपन करती है तो मिसेस मटिल्डा सिनरान के घर के अंदर घुस जाती है और उसके घर में रखे सामान को फेंकने लगती है, सब कुछ बिखरा देती है। तब सिनरान अंदर आती है और कहती है, यही उम्मीद थी, वैसे भी आपको सब तोड़ना ही आता है। तब मटिल्डा कहती है, तुम्हारी वजह से पता भी है कल कितनी इंसल्ट हुई मेरी, मैं किसी को फेस दिखाने के लायक नहीं रही कल। तब सिनरान कहती है, इसे रोकती है और फिर उसका हाथ पकड़ के उसे भी घर से बाहर निकाल देती है। तब मटिल्डा कहती है, इसका मतलब तुम हंशन से शादी नहीं करोगी? तो सिनरान कहती है, नहीं, आप उसकी शादी जिससे करवानी है करवाइए। तो मटिल्डा कहती है, तुम इतने सालों से सिर्फ मेरे बेटे का फ़ायदा उठा रही थी, लेकिन अब देखना तो मैं उसकी शादी चिंचिंग से करूंगी। तभी वहाँ हंशंग आता है और फिर मटिल्डा हंशंग के पास आके कहती है, सुना तुमने, इसे तुमसे शादी नहीं करनी है। पर हंशंग कहता है, मुझे इसी से शादी करनी है, और आप यहाँ क्यों आई हैं? तब मटिल्डा हंशंग से बताती है कि मैंने कल इसे अपने पैर दबाने बुलाया था, लेकिन ये नहीं आई, इसकी वजह से कल मेरी बहुत इंसल्ट हुई है। ये सुन के हंशंग कहता है, सिनरान कोई मेड नहीं है, आप अभी माफ़ी मांगिए उससे। तब मटिल्डा सिनरान से माफ़ी मांगती है और फिर हंशंग मटिल्डा को वहाँ से जाने को कहता है। डोर के पास खड़ी चिंचिंग ये सब देख रही थी, फिर वो आती है इधर। हंशंग सिनरान से माफ़ी मांगता है और कहता है, मैं हेल्प कर दूँ? तो सिनरान कहती है, हाँ रुको। तभी वहाँ चिंचिंग आती है और कहती है, सिनरान तुम्हें जो भी गलत फहमी है वो मेरी वजह से है, तो तुम मुझे भले 2 थप्पड़ मार लो, लेकिन ब्रदर हंशंग से नाराज़गी छोड़ दो। तब सिनरान चिंचिंग को 2 थप्पड़ मारती है। फिर चिंचिंग कहती है, ये तुमने क्या किया? तो सिनरान कहती है, तुमने खुद कहा ना कि तुम्हें मार दूँ। फिर चिंचिंग कहती है, ब्रदर हंशंग देखो, सिनरान ने मुझे मारा है। तो हंशंग कहता है, तुमने कहा था, अब उस पर इल्ज़ाम लगा रही हो, तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर चिंचिंग माफ़ी मांगती है और हार्ट पेन का नाटक करती है। तो सिनरान कहती है, ओह चिंचिंग को हार्ट अटैक आ गया, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ। तब हंशंग ली को बुलाता है और कहता है, चिंचिंग को डॉक्टर के पास लेके जाओ। फिर ली चिंचिंग को चलने को कहता है और लेके जाता है। फिर हंशंग सिनरान के घर की सफाई करता है और जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी करता है। इसके बाद वो सिनरान से कहता है, हाँ सब फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तब सिनरान कहती है, मुझे अकेले रहना है। तो हंशंग रिंग का बॉक्स वहीं छोड़ के चला जाता है। तो उसके जाने के बाद सिनरान वो रिंग का बॉक्स फेंक देती है और कहती है, अब सब खत्म हो गया। फिर किसी को कॉल करती है और कहती है, मुझे घर बेचना है। इसके बाद बाहर कार में बैठी चिंचिंग कहती है, भाई हंशंग अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? तब ली कहता है, मिश या क्या हॉस्पिटल जाना है? तो चिंचिंग कहती है, चुपचाप बैठी रहो, किसी को हॉस्पिटल नहीं जाना। इसके बाद दूसरी तरफ हंशंग कॉल करता है और कहता है, तुम सिनरान को सच में अच्छे से जानते हो तो मुझे सब बता दो। पर सामने वाला पर्सन कॉल कट कर देता है। फिर हंशंग किसी और को कॉल करता है और कहता है, आपकी शॉप की सारी लेटेस्ट ज्वेलरी पैक करके भेज दीजिए। और फिर हंशंग वो ज्वेलरी के बैग्स लेकर सिनरान के घर जाता है। वहाँ वो बैठा था। तभी सिनरान आती है और उसे देख के कहती है, ये सब क्या है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो हंशंग कहता है, ये सारी लेटेस्ट ज्वेलरी है, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। पर सिनरान उन्हें लात मार देती है और कहती है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी लाइफ में तुमसे दूर बहुत खुश हूँ। तब हंशंग कहता है, पहले तो मैं तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट देता था तो भी तुम खुश हो जाती थी, फिर अब क्या हुआ? तो सिनरान कहती है, क्योंकि जब मैं तुमसे प्यार करती थी और अब सिर्फ नफरत करती हूँ। तब हंशंग उसे जबरदस्ती पकड़ के मोती की माला पहनाता है, पर सिनरान उसे तोड़ देती है और कहती है, मैंने कहा ना तुम मुझसे दूर रहो। फिर हंशंग सिनरान को किस करता है, लेकिन सिनरान को चोट आ जाती है। सिनरान हंशंग को थप्पड़ मारती है और कहती है, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाकर अपना काम करो, यहाँ अपना टाइम वेस्ट मत करो। फिर कुछ देर बाद हंशंग घर में बैठा खुद को ब्लेम करता है कि मैंने गलत किया और दुखी होता है। इसके बाद हंशंग बिल्डिंग के बाहर सिनरान का वेट करता है और कहता है, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें अपने पास लेके जाऊंगा। इसके बाद एक दिन हंशंग सिनरान के घर जाता है और कहता है, सिनरान मैं जानता हूँ तुम अंदर हो, डोर खोलो। तब एक आदमी बाहर आता है और कहता है, यहाँ कोई सिनरान नहीं रहती है, वो यहाँ से घर बेच के जा चुकी है, अब यहाँ बार बार आके मुझे परेशान मत करना। इसके बाद हंशंग घर जाता है। वहाँ रोजी हंशंग से कहती है, मास्टर आपने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, प्लीज कुछ खा लीजिए। पर हंशंग उनकी बातों को इग्नोर कर देता है और ली से कहता है, कुछ पता चला सिनरान का? तो ली कहता है, नहीं मास्टर अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तब हंशंग कहता है, सिनरान मैं तुम्हें मुझसे दूर जाने नहीं दूंगा, बहुत जल्दी तुम्हें अपने पास ले आऊंगा। इसके बाद दूसरी तरफ सिनरान हॉस्पिटल जाती है चेकअप के लिए। नर्स उसे रूम में लेके जाती है और कहती है, आपका ट्रीटमेंट अच्छे से होगा और थोड़े ही दिन की बात है, फिर आपको आना नहीं पड़ेगा। सिनरान रूम में जाती है तो वहाँ हंशंग आ जाता है। सिनरान कहती है, तुम यहाँ भी आ गए, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, हर जगह आ जाते हो। तब हंशंग कहता है, मैं ट्रीटमेंट में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ इसलिए यहाँ हूँ। तब सिनरान कहती है, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तो तुमने ध्यान नहीं दिया और अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर पास्ट की बात याद करते हैं, कैसे सिनरान ने हंशंग को बचाने के लिए खुद बीच में आ गई थी और उसे चाकू लग गया था, लेकिन हंशंग को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, वो चिंचिंग को लेके वहाँ से चला गया था। अब प्रेजेंट में हंशंग कहता है, मैं जानता हूँ मेरी गलती थी, मैं उस समय तुम्हारे साथ नहीं था
और फिर पास्ट की बात याद करते हैं। जब सिनरान की सर्जरी हो रही थी तब चिंग बेहोश हो जाती है, तो हनशेंग उसे लेके डॉक्टर के यहाँ जाता है और सिनरान को अकेले छोड़ देता है। पर अब सिनरान कहती है मुझे अब किसी के सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ अकेले कर सकती हूँ। इसके बाद वो हनशेंग को वहाँ से जाने को कहती है। फिर हनशेंग कहता है तुम्हें पता नहीं है कि मैं इंपीरियल कैपिटल का किंग हूँ और मैं तुम्हारे सामने झुक के माफ़ी मांग रहा हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें। तो सिनरान कहती है मैंने तुमसे ये सब करने नहीं कहा है। फिर हनशेंग को वहाँ से जाने को कहती है। इसके बाद ली और चिंग हॉस्पिटल आते हैं। ली चिंग को बताता है कि अंदर सिनरान का ट्रीटमेंट चल रहा है और बाहर मास्टर बैठे हैं। तब चिंग कहती है आज से होगा मेरा प्लान शुरू, तुम्हें पता है ना क्या करना है। तब ली कहता है मिस सिया मुझे तो। चिंग कहती है हाँ क्यों, तुम भूल गए मैंने ही तुम्हें हनशेंग का असिस्टेंट बनवाया है, वरना तुम भी पहाड़ों में खेती कर रहे होते, तुम्हें याद तो होगा ही, और ये भी पता होगा कि दूसरे का एहसान कैसे चुकाया जाता है। तब ली मान जाता है। फिर चिंग हनशेंग के पास जाती है और कहती है सिस्टर सिनरान के बारे में डॉक्टर्स तुमसे बात करना चाहते हैं। तो ये सुन के हनशेंग वहाँ से चला जाता है। तभी ली अंदर सिनरान के पास जाता है और कहता है मिस यू मैं आपको घर लेके चलता हूँ, मास्टर आज मिस सिया के बर्थडे पार्टी की प्रिपरेशन के लिए गए हैं, तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको। तब सिनरान कहती है ये सब करके क्या मिलेगा तुम्हें, तुम किसके कहने पर ये सब कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आता तुम चिंग के कुत्ते हो या हनशेंग के। तब ली कहता है मैं तो बस आपको यहाँ लेने आया था, लेकिन मुझे ये करने मास्टर ने नहीं कहा था, और सच बात है आप मास्टर के लायक ही नहीं हैं। मास्टर और मिस सिया ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है, और आपको ये गलतफहमी है कि मास्टर आपकी परवाह करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ एक औरत थी जिसके साथ वो टाइम पास कर रहे थे। ये सुन के सिनरान ली को थप्पड़ मार देती है। तो ली कहता है हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, मैंने सच कहा तो तुम्हें परेशानी हो रही है, रुको मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और फिर अपना फ़ोन निकालता है और उसे चिंग और हनशेंग का वीडियो दिखाता है जिसमें वो दोनों बहुत करीब थे। तब सिनरान कहती है तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो कि ये सब हनशेंग को ड्रग्स देकर किया गया है, और मुझे तो लगता है वो तुम ही थे जिसने मुझे ड्रग्स दिया, और तुमने ये सब चिंग के कहने में किया था। तब ली शिनरान को धक्का देता है और कहता है हिम्मत कैसे हुई मिस शिया के बारे में गलत कहने की। तब शिनरान कहती है अगर उसने कुछ किया नहीं तो तुम इतना क्यों भड़क रहे हो। तभी वहाँ हनशेंग आ जाता है और ली को धक्का देता है। फिर कहता है मैंने तुम पर भरोसा किया और तुम मेरे पीछे ये सब करते थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिनरान के साथ ऐसे बिहेव करने की। मैंने कभी शिनरान की बात नहीं मानी, वो कहती रही कि तुम ठीक नहीं हो, लेकिन आज अपनी आंखों से देख के मुझे सब पता चल गया। तब ली कहता है मास्टर आप गलत सोच रहे हैं, मिस शू ने मुझे मारा है और वो हमेशा मुझे बुली करती है, वो घर के सारे एम्प्लॉयज़ को बहुत गंदी तरह ट्रीट करती थी। तब हनशेंग कहता है रॉय इन्वेस्टिगेशन करो कि ली ने अब तक क्या किया है कंपनी में, और उसके अगेंस्ट सारी एविडेंस लेकर आओ और उसे पुलिस के दे दो। तब ली कहता है मास्टर मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सच कह रहा हूँ। तब हनशेंग कहता है ठीक है मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम सब सच बताओ मुझे कि ये सब तुमने किसके कहने पर किया है। तब ली बाहर की ओर देखता है जहाँ चिंग खड़ी है, तो ली कहता है मैंने किसी के कहने में कुछ नहीं किया और इनोसेंट हूँ। तब हनशेंग रॉय से कहता है तुम इसे लेके जाओ और जेल में डलवा दो, और मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। इसके बाद वहाँ से सब चले जाते हैं। इसके बाद हनशेंग शिनरान से कहता है अब तो तुम्हें सब पता चल गया ना, मेरी कोई गलती नहीं है इन सब में, ये सब कुछ ली की वजह से हुआ था। तब शिनरान कहती है तुम्हें लगता है सब ठीक हो गया, पर तुम्हारे और मेरे बीच जो भी हुआ है उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम थे। तब हनशेंग कहता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं चिंग को सिर्फ अपनी बहन मानता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो शिनरान कहती है तुमने हमेशा से सिर्फ चिंग को ही इम्पोर्टेंस दी है और तुम्हारे लिए मैं कुछ थी ही नहीं, तो प्लीज़ अब तुम यहाँ से जाओ और मुझे अपनी लाइफ जीने दो। तब हनशेंग कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अब कुछ गलत नहीं होगा तुम्हारे साथ, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा, शादी भी तुम्हारी फेवरेट थीम के हिसाब से होगी। तब जिनरान कहती है थीम वाली शादी, मुझे तो तुमसे तो नॉर्मल शादी भी नहीं करनी, अब जब तुम मेरे करीब आते हो तो मुझे घिन आती है तुमसे। मैंने कई बार कह दिया तुमसे कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और ना ही तुमसे शादी करनी है, तुम जाओ जाकर अपनी उस चिंग से शादी कर लो। फिर हनशेंग की तबीयत बिगड़ जाती है और वो कहता है जिनरान मुझे ज़रूरत है तुम्हारी, पर जिनरान सुनती नहीं और वहाँ से चली जाती है। उसे जाता देख के चिंग कहती है जिनरान तुम हनशेंग के करीब कभी नहीं आ पाओगी, क्योंकि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी, तुम बस देखती जाओ मैं क्या करूंगी, तुम्हारी और हनशेंग की शादी मैं नहीं होने दूंगी। इसके बाद जिनरान एक रेस्टोरेंट में जूलियन से मिलने जाती है। जूलियन कहता है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसके लिए तुम सिलेक्ट हुई हो, प्रोफेसर डायसन ने कहा था कि तुम बहुत टैलेंटेड थी और तुम्हारे जैसा स्टूडेंट उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। मैं तुमसे माफ़ी टाइम से कांटेक्ट करना चाहता था, लेकिन तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। तब जिनरान कहती है हाँ, पिछले 7 सालों से मैंने अपने सारे सपने ख़त्म कर दिए थे, मैं अपने आप को भूल ही गई थी सिर्फ किसी और के लिए, लेकिन मैंने ये सब ऐसे इंसान के लिए किया जो बिल्कुल मेरे लायक नहीं था, पर अब मैं अपनी लाइफ को जीना चाहती हूँ, अपने सपनों को पूरा करूँगी। तब जूलियन कहता है सच तो? जिनरान कहती है हाँ। तभी वहाँ हनशेंग आ जाता है और जूलियन को मारता है, फिर कहता है
तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो किसी और आदमी के लिए? तुमने पहले से ही कोई दूसरा लड़का ढूंढ लिया है। तभी जिनरान हनशैंग को थप्पड़ मारती है और कहती है, मैं जो चाहूँ करूँ, तुमसे उससे क्या मतलब है? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और मैंने तुमसे कहा ना कि अब हमारा ब्रेकअप हो गया है। तब हनशैंग कहता है, तुमने किसी और आदमी के लिए मुझे थप्पड़ मारा, और उसका ज़बरदस्ती हाथ पकड़ने लगता है। तब जूलियन रोकता है, पर जिनरान कहती है, जूलियन तुम इस मैटर से दूर रहो, मैं बात करती हूँ। फिर जिनरान हनशैंग से कहती है, तुम 3 साल के बच्चे के जैसे क्यों बिहेव कर रहे हो? जैसे तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम कितने बुरे हो। तब हनशैंग को पास्ट की बात याद आती है जहाँ जिनरान उसे रोकती है, पर हनशैंग उसे धक्का दे देता है और कहता है, तुम पागल हो क्या? एक छोटे बच्चे के जैसे बिहेव क्यों कर रही हो? तब फिर हनशैंग जिनरान से कहता है, तुम मुझसे बदला ले रही हो ना? तो जिनरान कहती है, मैं तुमसे किस किस चीज़ का बदला लूंगी? इसलिए मैंने तुम्हें अपने रिश्ते से आज़ाद कर दिया है और अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है। मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी हूँ। फिर जिनरान जूलियन को कहती है, चलो यहाँ से, और जाने लगती है। पर तभी हानशेंग जिनरान को गोद में उठाता है और लेके जाने लगता है। ये देख के जूलियन जिनरान के पीछे जाता है, लेकिन रॉय वहाँ आता है और उसे रोक लेता है। फिर कहता है, ये उन दोनों के बीच का मैटर है, तुम जैसे आउटसाइडर को कोई हक नहीं है उनके बीच में आने का। इसके बाद इधर हानशेंग जिनरान को कार में बैठाता है और फिर वो भी बैठ जाता है, पर जिनरान कुछ नहीं कहती, वो शांत बैठी थी। तो हानशेंग कहता है, क्या तुम मुझसे सच में नफरत करती हो? तो जिनरान कहती है, हाँ। तब हानशेंग जिनरान के करीब जाता है और उसे किस करने लगता है, पर फिर जिनरान कोई रिएक्ट नहीं करती तो हट जाता है। फिर वो उसे नेक में किस करने लगता है और उसके नेक में निशान भी बना देता है। तब जिनरान हंसने लगती है। तो हानशेंग कहता है, मैं तुम्हें कार में कंपनी दे रहा हूँ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? तुम तो हमेशा से तो यही चाहती थी ना। देखो आज मैंने तुम्हारे नेक में भी लव बाइट दी है, तुम भी तो यही चाहती थी, ये सब पसंद था ना तुम्हें? तब जिनरान कहती है, हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है और मेरी फीलिंग की भी थी। अब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ खुश ही नहीं रह सकती, तुम्हारे साथ मुझे घुटन होगी। अब प्लीज़ मुझे छोड़ दो और अब मेरा पीछा मत करना। और फिर कार से निकल के चली जाती है। हानशेंग निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो कार के अंदर ही लॉक हो जाता है। कुछ देर में वहाँ रॉय आता है, वो हानशेंग को उठाता है, पर हानशेंग को होश नहीं आता। इधर जिनरान जूलियन की चोट में दवाई लगाती है और कहती है, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है ना? तो जूलियन कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। इसके बाद जूलियन जिनरान से कहता है, तुम्हें बुरा लगा होगा जो भी आज हुआ। तो जिनरान कहती है, अब मुझे कुछ बुरा नहीं लगता, अब तो बस मुझे अपनी लाइफ की नई शुरुआत का इंतज़ार है। मैं बस अब अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ। तब जूलियन सोचता है, तुम्हें उड़ाने के लिए पंख मैं दूंगा। फिर जिनरान कहती है, जूलियन हम कब निकल रहे हैं स्मार्ट सिटी के लिए? तो जूलियन कहता है, इन 3 दिन बाद। इसके बाद दूसरी तरफ हानशेंग को होश आता है। तब रॉय उसे बताता है कि इतने सालों से चिंगचिंग वो सारे गिफ्ट्स चुरा रही थी जो आप जिनरान के लिए लाते थे। फिर रॉय कहता है, आपको ड्रग्स किसने दिया था उसका पता चल गया है, इस फ़ोन में वीडियो है। फिर रॉय वीडियो दिखाता है जिसमें चिंगचिंग ड्रिंक में ड्रग्स मिला रही थी। वो देखने के बाद हानशेंग बेड से उठ के जाने लगता है। रॉय कहता है, आप कहाँ जा रहे हैं? पर हानशेंग निकल जाता है। इसके बाद हानशेंग जिनरान के पास आता है। उसे देखकर जिनरान उठ के जाने लगती है। तो हानशेंग कहता है, मुझे सब कुछ पता चल गया है, मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई। मुझे पता चल गया है कि तुम्हें उस रात किसी ने ड्रग्स दिया था और ये सब चिंगचिंग ने किया था। तुम सही थी, तुम मुझे सच कहती रही, लेकिन मैंने सुना नहीं, मुझे माफ़ कर दो। तब जिनरान कहती है, हो गया तुम्हारा बोल के, मुझे अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या पता चला है और क्या नहीं, क्योंकि जो भी हो तुम करोगे कुछ नहीं। तब हानशेंग कहता है, मेरे पास इस बात का प्रूफ है और मैं एविडेंस पुलिस को देकर चिंगचिंग को अरेस्ट करवा लूँगा। उधर खड़ी चिंगचिंग सब सुनती है और कहती है, इतनी आसानी से मैं अपना गेम ख़त्म होने नहीं दूंगी। और फिर जानबूझकर आंसू निकालती है और थोड़ा दुखी सा फेस बनाती है। इधर जिनरान कहती है, दिखाओ क्या एविडेंस है? तो हानशेंग कहता है, जाने दो चिंगचिंग, मैं अभी बचपना है, उसने ये सब सोच के नहीं किया होगा। तब जिनरान कहती है, मुझे तो पता ही था कि यही सब होने वाला है। तब हानशेंग कहता है, उसके भाई ने जान बचाई थी मेरी, मैं चिंगचिंग को मुसीबत में नहीं डाल सकता। तब जिनरान कहती है, फिर मेरे पास आते क्यों थे? तब हानशेंग कहता है, अब तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने घुटनों में बैठ के तुम्हारे सामने झुकूं और माफ़ी मांगूं? तब जिनरान कहती है, हाँ बिल्कुल। तभी वहाँ चिंगचिंग आती है और कहती है, जिनरान ये सब मेरी गलती है, तुम्हें जो भी गलतफहमी है वो मुझे और हानशेंग को लेकर है, उसे मैं दूर कर दूंगी, लेकिन तुम ऐसे यहाँ हानशेंग को घुटनों में बैठने के लिए नहीं बोल सकती। तब हानशेंग कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तो चिंगचिंग कहती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप और कुछ सहो। फिर वो जिनरान से कहती है, ये सब मेरी गलती है, तुम मुझे चाहे थप्पड़ मार लो, लेकिन हानशेंग को घुटनों में बैठने मत कहो। तब जिनरान चिंगचिंग को थप्पड़ मार देती है। फिर जिनरान कहती है, यही विश थी ना तुम्हारी? तब हानशेंग कहता है, ये सही नहीं है, अभी के अभी माफ़ी मांगो। तो चिंगचिंग कहती है, इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी अभी जिनरान गुस्से में है, मैं समझ सकती हूँ। तब हानशेंग कहता है, मैं तुमसे माफ़ी मांगने कह रहा हूँ, जो तुमने हरकत की थी ड्रग्स मिला के उसके लिए।
तब चिंचिंग कहती है उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, पर हनशंग के कहने में वो माफ़ी मांगती है और फिर चेस्ट पेन का नाटक करने लगती है। तो सिनरान कहती है कितनी अच्छी एक्टिंग करती हो तुम, इसके लिए तो तुम्हें ऑस्कर मिलना चाहिए। तब हनशंग कहता है प्लीज़ अब ये सब करना बंद कर दो। तब चिंचिंग कहती है सच में मेरा चेस्ट पेन हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। उसी समय सिनरान हनशंग से फ़ोन लेती है और वीडियो डिलीट कर देती है। तो हनशंग कहता है तुमने ये क्या किया, ये एविडेंस पुलिस को देना था। तब सिनरान कहती है चिंचिंग को जेल भेजना उसके लिए सही सज़ा नहीं है, उसे भी वही सज़ा मिलेगी जो मुझे मिली थी। तब पास्ट याद करते हैं कि कैसे हनशंग ने आधी रात में सिनरान को घर से बाहर निकाला था। बारिश में सिनरान कह रही थी मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी हनशंग ने सिनरान की बात नहीं मानी थी। अब हनशंग चिंचिंग को बाहर तक लेके जाता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। तब चिंचिंग कहती है क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं मर जाऊँ? तुमने तो मेरे ब्रदर को वादा किया था तुम मेरा साथ दोगी और हमेशा मेरा ध्यान रखोगी हनशंग। सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए मेरे भाई ने अपनी जान दी थी। तब सिनरान कहती है क्या तुम्हारे हाथ टूट गए हैं? अगर टूट गए हैं तो फिर रहने दो ये सब। तब हनशेंग कहता है देखो मुझे मजबूर मत करो, चली जाओ यहाँ से। तब चिंचिंग कहती है हनशेंग तुम यही चाहते हो ना मैं मर जाऊँ, तो ठीक है मैं जा रही हूँ। और बाहर चली जाती है और थोड़े आगे जाती है, फिर गिर जाती है। तो उसे देख के हनशेंग रॉय को भेजता है और कहता है देख के आना इसे क्या हुआ है और उसे लेके जाओ यहाँ से। तब रॉय जाता है और जाकर चिंचिंग को उठाता है और वहाँ से लेके जाता है। जाते हुए चिंचिंग कहती है सिनरान तुम बस मेरा वेट करो, देखना मैं क्या करती हूँ इसके बाद। हनशेंग सिनरान से कहता है तुमने जो कहा मैंने कर दिया, तुमने चिंचिंग को बुली किया, मैंने कुछ नहीं कहा, तो अब हम अपनी बात करें। तब सिनरान कहती है हमारे बीच बात करने के लिए बचा ही क्या, मैंने तुमसे सब क्लियरली बोल दिया है कि मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तुम बार बार एक ही बात सुनने क्यों आ जाते हो, और अब मुझे अपनी करियर में फोकस करना है। तो हनशेंग कहता है क्या तुम्हारे दिल में हमारे 7 सालों के रिश्ते के लिए कुछ भी नहीं है? तो सिनरान कहती है नहीं, मैं सब कुछ पीछे छोड़ आई हूँ, लोगों से उम्मीद रखने से सिर्फ दुख ही मिलता है, इसलिए सब पीछे छोड़ के मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, अब पुरानी यादें मेरे लिए सिर्फ एक कचरे का बॉक्स है। तब हनशेंग कहता है तुम्हें बुरा नहीं लगता है मुझे ऐसे बार बार हर्ट करके? तो सिनरान कहती है मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर रही हूँ, जो सच है वही बता रही हूँ, और वैसे भी तुम यही डिजर्व करते हो। इतना बोल के वहाँ से चली जाती है और इधर हनशेंग का स्टमक पेन होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ चिंचिंग बहुत गुस्से में रहती है और कहती है सिनरान तुमने ये ठीक नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मुझसे हनशेंग को छीना है, इसके लिए तुम्हें मरना होगा। तभी वहाँ हनशेंग आता है तो चिंचिंग सोने का नाटक करती है। जब हनशेंग चिंचिंग के पास आता है तो कहता है अब नाटक मत करो। फिर चिंचिंग उठती है और कहती है ब्रदर हनशेंग आप यहाँ मुझसे मिलने आए हैं ना, मुझे पता था आप मुझे अकेले कभी नहीं छोड़ेंगे। तब हनशेंग कहता है तुमने बहुत गलत किया है और इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी, इसलिए कल ही तुम स्मार्ट सिटी जा रही हो हमेशा के लिए, और दोबारा यहाँ वापस मत आना, क्योंकि अब मैं मेरी और सिनरान की लाइफ में कोई परेशानी नहीं चाहता। इतना बोल के जाने लगता है। तब चिंचिंग उसे पकड़ लेती है और कहती है ब्रदर हनशेंग तुम ये क्या कह रहे हो, तुम मुझे ऐसे खुद से दूर नहीं कर सकते, मेरे भाई से तुमने वादा किया था तुम हमेशा मेरा ध्यान रखोगे, अपना वादा नहीं तोड़ सकते तुम। ब्रदर हनशेंग मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हारे लिए डांस सीखा और क्या कुछ नहीं किया, और तुम मुझे खुद से दूर करना चाहते हो। तब हनशेंग कहता है इसका मतलब सिनरान ठीक कह रही थी, इतने सालों से तुमने उसे परेशान किया है। फिर वो चिंचिंग से कहता है तुम कल यहाँ से स्मार्ट सिटी के लिए निकल रही हो, बस तुम्हारे जाने का सारा इंतजाम हो गया है, और इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद चिंचिंग कहती है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी हनशंग, तुम सिनरान से शादी करना चाहते हो ना, इस शादी को मैं पूरी होने नहीं दूंगी हनशंग, सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। ब्रदर हनशंग तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, ऐसा क्या है सिनरान में जो तुमने मुझे छोड़ दिया और उस सिनरान को चुना है, मैं भी देखती हूँ अब ये शादी कैसे होगी। इसके बाद जूलियन सिनरान से कहता है ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग, उन्हें समझ नहीं आया कि तुम क्या चाहती हो। तब सिनरान कहती है मैं जाने से पहले उन्हें एक सरप्राइज गिफ्ट देकर जाऊंगी जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ रॉय हनशंग से कहता है अगर सिनरान मेरी बहन होती तो मैं उसकी शादी तुमसे ही करवाता, क्योंकि आपसे अच्छा लड़का कोई मिल ही नहीं सकता। तब हनशंग ड्रिंक कर रहा होता है तो रॉय कहता है भैया ये क्या कर रहे हो, कोई आइडिया सोचो, सिनरान को मनाने का कुछ ऐसा होगा जो उसे पहली बार दिल से पसंद आया होगा और उसने वो चीज़ एक्सेप्ट की होगी। तब हनशंग को याद आता है कि उसकी बनाई घास की रिंग को सिनरान हाथ में पहनती है और कहती है मैं ये रिंग दिखा के सबके सामने अनाउंस कर सकती हूँ कि हमारी एंगेजमेंट हो गई है। अब प्रेजेंट में हनशंग रॉय से कहता है तुम मैरिज की प्रेपरेशन करो, बाकी मैं सब देख लूँगा। फिर कुछ देर बाद हनशंग घर बैठा था, तभी वहाँ रोजी आती है और कहती है मास्टर क्या हुआ, आपने इतनी जल्दबाजी में बुलाया है। तब हनशंग उसे रिंग दिखाता है तो रोजी कहती है ये तो ही फैमिली की खानदानी रिंग है। तब हनशंग कहता है हाँ सही कहा आपने, मैं इसे उसे देना चाहता हूँ जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो आप इसे प्रिपेयर करवा दीजिए।
इसके बाद हनशंग सिनरान के घर के बाहर जाकर खड़ा था और सोचता है, मैं जानता हूँ तुम घर में हो और मुझे देख के बाहर ज़रूर आओगी। सिनरान उसे देख के कहती है, ये फिर यहाँ आ गया, इसके पास काम नहीं है लगता है, और फिर सो जाती है। इसके बाद दूसरे दिन सिनरान के बाहर आते ही हनशंग उसके पास जाता है तो सिनरान कहती है, मेरे यहाँ गार्ड्स की कमी नहीं है, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? तब हनशंग कहता है, मैंने अपनी गलती सुधार ली है, अब से चिंचंग तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी और परेशान भी नहीं करेगी, क्योंकि मैंने उसे स्मार्ट सिटी भेज दिया है। तब सिनरान कहती है, ये क्या किया, अब तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा, और किसने कहा कि स्मार्ट सिटी के लोग यहाँ नहीं आ सकते? तब हनशंग कहता है, मैंने खुद चिंचिन को यहाँ से बाहर भेजा है, वो यहाँ वापस नहीं आएगी। फिर सिनरान कहती है, ये सब तुम्हारा मैटर है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तभी हनशेन कहता है, तुम मेरे फ्रेंड से मिलना चाहती थी ना, तो मैंने 2 दिन बाद एक पार्टी रखी है, तो क्या तुम आओगी? तब सिनरान कहती है, हाँ। वहीं दूर से चिंचिंग देखती है और कहती है, मैं ये पार्टी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी, तुम्हारी शादी नहीं होगी। इधर हनशेन कहता है, तुम सच कह रही हो ना, आओगी तुम? तो सिनरान कहती है, हाँ। तो हनशेन कहता है, ठीक है, मैं जाकर पार्टी की प्रिपरेशन करता हूँ, और सोचता है कि इस बार शादी का ये सरप्राइज़ तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा, और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जूलियन आता है और सिनरान से कहता है, क्या तुम सच में जाओगी? मैंने सुना है हनशेंग सीक्रेट मैरिज पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो सिनरान कहती है, उसे जो करना है करने दो, मेरा गिफ्ट देख के उसके होश उड़ जाएंगे और उसके लिए मुझे पार्टी में जाना होगा। इसके बाद वो घर के अंदर जाती है, तब वहाँ चिंचिंग आती है और उसके ऊपर एसिड डालने की कोशिश करती है, पर सिनरान खुद को बचा लेती है। तो चिंचिंग कहती है, आज मैं तुम्हारा फेस खराब कर दूंगी, फिर ब्रदर हनशंग तुमसे शादी नहीं करेगा। पर सिनरान उसके हाथ से एसिड नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर कपड़ा फेंक कर उसे बहुत मारती है। फिर चिंचिंग कहती है, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना है। तो सिनरान कहती है, मैंने तुमसे प्यार छीना है? पहले तो तुमने कहा था कि हनशंग तुमसे ही प्यार करता था, तो तुम खुद को दिलासा दे रही थी या मुझसे झूठ बोल रही थी? तुम दूसरों को पागल समझती थी। फिर तभी वहाँ हनशंग आ जाता है, वो आके ये सब देखता है और उसे देखते ही चिंचिंग उसके पास जाती है और कहती है, ब्रदर हनशंग, मैं यहाँ सिर्फ सिनरान से अपनी गलती की माफ़ी मांगने आई थी। बचपन में भी जब मुझसे गलती होती थी तो मैं माफ़ी मांगने आ जाती थी, पर सिनरान ने मुझे मारा, इस बार मैंने कुछ नहीं किया था। तब हनशंग कहता है, मैंने तुम्हें स्मार्ट सिटी जाने कहा था, फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? और फिर वहाँ एसिड की बोतल देख के सिनरान से कहता है, तुम ठीक हो? तो सिनरान कहती है, ये तुम भी जानते हो कि ये एसिड नकली था। इसके बाद चिंचिंग कहती है, ब्रदर इस बार भी फिर से आप माफ़ी मांगने मत कहिएगा, मेरी कोई गलती नहीं है। और फिर बोलते बोलते हार्ट अटैक का नाटक करने लगती है और कहती है, हनशंग मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो हनशंग कहता है, ठीक नहीं लग रहा है तो डॉक्टर के पास जाओ, और उसे वहाँ से जाने को कह देता है। वो नहीं जाती तो ज़बरदस्ती उसे बाहर निकाल देता है और डोर लॉक कर लेता है। तब चिंचिंग कहती है, ब्रदर हनशंग, डोर लॉक करके तुम अंदर क्या कर रहे हो? डोर खोलो। पर डोर नहीं खोलते तो वो वहाँ से चली जाती है। इधर हनशंग सिनरान से पार्टी में आने के बारे में पूछता है और कहता है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम वहाँ अपनी खुशी से आओ और सब इंजॉय करो। तो सिनरान कुछ नहीं कहती। तब हनशंग कहता है, मैं इसे तुम्हारी हाँ समझूँ। तब सिनरान वहाँ से चली जाती है और हनशंग सोचता है, बस इस पार्टी में तुम आ जाओ, वहाँ सरप्राइज़ तुम्हें पसंद आएगा, और बस तुम मुझे एक बार माफ़ कर दो, फिर हम जापान शिफ्ट हो जाएंगे सबसे दूर, फिर दोनों साथ रहेंगे और हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ चिंचिंग कहती है, शादी में तो जाना होगा, मेरे बिना शादी थोड़ी होगी। और फिर वो एक स्टोर में जाती है, वहाँ वो एक ड्रेस पसंद करती है। तो वहाँ की मैनेजर कहती है, सॉरी मैडम, ये ड्रेस इटली के डिज़ाइनर ने बनाया है और इस ड्रेस को मिस्टर ही ने मिस चू के लिए बुक कर लिया है। ये सुन के चिंचिंग को गुस्सा आता है और वो कहती है, ये ड्रेस तो मैं ही लूँगी। इसके बाद दूसरी तरफ शिनरान रेडी होती है, तब वहाँ हनशेंग आता है और उसे कहता है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो शिनरान को पास्ट याद आता है, जहाँ वो रेडी होकर हनशेंग से पूछती है कि कैसी लग रही है, पर वो ध्यान नहीं देता। इसके बाद हनशेंग कहता है, पार्टी स्टार्ट होने वाली है, पर मैं इससे पहले तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और शिनरान को प्रपोज करते हुए कहता है, हमारे बीच जो भी हुआ उसे भूल जाओ और अब हम दोनों एक नई शुरुआत करते हैं। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ रहना। और फिर वो शिनरान को रिंग पहनाने लगता है, पर शिनरान उसे फेंक देती है और फिर वो हाथ में रिंग पकड़ती है और उसमें नाम देखती है कि चिंचिंग का लिखा था। ये देख के शिनरान रिंग फेंक देती है और हनशेंग को थप्पड़ मारती है। तब हनशेंग कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे बताओगी? तब शिनरान उसे दिखाती है तो हनशेंग कहता है, ये कोई गलत फहमी है, तुम मुझे एक मौका तो एक्सप्लेन करने का। पर शिनरान कहती है, तुम बिल्कुल वैसे ही हो, मैंने ही गलत समझ लिया था कि तुम बदल गए हो। वहीं इधर बाहर खड़ी चिंचिंग कहती है, मैंने कहा था ना ये शादी नहीं होगी। और वो याद करती है कि कैसे उसने रिंग एक्सचेंज कर दी थी। इधर अंदर हनशेंग रोजी को आवाज़ लगाता है और कहता है, जल्दी यहाँ आओ। रोजी आती है तो हनशेंग कहता है, ये क्या है, क्या नाम लिखा है तुमने? तो रोजी कहती है, मास्टर आपने यही लिखवाने को कहा था। तब हनशेंग कहता है, किसने कहा था कि मेरी शादी चिंचिंग से हो रही है? तब शिनरान फिर से हनशेंग को थप्पड़ मारती है और फिर हनशेंग कहता है, तुम्हें मुझे जितना मारना है मार लो, लेकिन प्लीज़ मुझे अपनी बात एक्सप्लेन करने का एक मौका तो दो।
तब शिनरान कहती है मौका, तब से मौका ही तो दिया है। और फिर अपनी पास्ट की बात बताती है जब वो सुइसाइड करने जा रही थी और हनशेंग उसे रोकता है और कहता है सब ठीक हो जाएगा, तुम मेरे साथ आओ, तुम आराम से सोचो, ऐसे फैसले नहीं लिए जाते। और उसे साथ लेके जाता है। तब हनशेंग कहता है तुम्हें याद थी ये बात? तो सिनरान कहती है मुझे सब याद है, बस तुम्हें ही याद नहीं है कुछ भी। तब हनशेंग सिनरान को सियाओ कह के बुलाता है तो वो कहती है तुम मुझे इस नाम से नहीं बुला सकते, क्योंकि इस नाम से सिर्फ मेरी फैमिली मुझे बुलाती थी। तुमने ये हक खो दिया है, इतने टाइम तक तुमने मुझसे बात छुपाई। तब हनशांग कहता है उस समय मेरे ऊपर चिंगचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन अब मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। तो सिनरान कहती है लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूँगी, और जाने लगती है। तो हनशांग कहता है तुम बताओ कैसे माफ़ करोगी तुम मुझे? क्या मैं तुम्हारे सामने घुटनों में बैठ के माफ़ी मांगूँ? तो सिनरान कहती है हाँ। तब हनशांग कहता है ठीक है, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी मैं अपने घुटनों में बैठा रहूँगा, और वहीं बैठ जाता है। तभी चिंगचिंग अंदर आती है और सिनरान से कहती है तुम ये क्या करवा रही हो ब्रदर? हनशांग की अच्छाई का फ़ायदा उठा रही हो? तो सिनरान कहती है अगर तुम्हें इतनी परेशानी है तो तुम भी घुटनों में बैठ जाओ, कंपनी मिल जाएगी हनशांग को। तब चिंगचिंग कहती है तुम ये बहुत गलत कर रही हो, और वो हनशांग से कहती है ब्रदर आओ, उठो यहाँ से, चलो मेरे साथ, आप सिनरान के सामने नहीं झुक सकते। तब हनशांग कहता है ये हम दोनों के बीच की बात है, तुम बीच में मत पड़ो, और तुम यहाँ कर क्या रही हो? तो चिंगचिंग कहती है ब्रदर मुझे आपकी बहुत फिक्र है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। इसके बाद हनशांग अपने घुटनों में बैठा रहता है और सिनरान से कहता है अब तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना, तो चलो अब बाहर चलते हैं। तब सिनरान कहती है ये तुमने किसने कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया? मैं अभी तक कुछ भी नहीं भूली जो मेरे साथ हुआ था। तब हनशांग कहता है सिनरान ये सब बातें हम बाद में करेंगे, अभी तुम मेरे साथ बाहर चलो, हमारी शादी की पार्टी है, अगर तुम नहीं आई मेरे साथ तो बहुत इंसल्ट होगी मेरी, बहुत से लोग आए हैं बाहर। तब सिनरान कहती है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उसे वही दिन याद आता है जब वो हनशांग को कहती है मत जाओ, बहुत से लोग आए हैं हमारी शादी के लिए, ऐसे शादी कैंसिल मत करो। पर हनशांग कहता है मुझे ज़रूरी काम है, और वहाँ से चला जाता है। तभी चिंगचिंग कहती है ब्रदर हनशांग, सिनरान को आपसे शादी करनी ही नहीं थी, वो तो आपसे बदला ले रही थी, आपकी इंसल्ट करवाना चाहती थी, सबके सामने जैसे उसकी हुई थी। तब हनशांग कहता है क्या ये सच है, तुम मुझसे बदला ले रही थी? तो सिनरान कहती है हाँ, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि तुम्हें भी वही दर्द का एहसास हो रहा है जो मुझे हुआ था, तुम यही डिज़र्व करते हो। तो हनशांग कहता है मतलब तुम मुझे माफ़ करना ही नहीं चाहती थी? तो सिनरान कहती है नहीं, और मैंने ये तुमसे बहुत पहले कह दिया था, अब तुमने बात मानी नहीं, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और सिनरान को याद आता है कि उसने कहा था आज के बाद हनशेंग को उसकी लाइफ में सच्चा प्यार कभी नहीं मिलेगा, और मैं उसकी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आऊँगी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। हनशेंग दुखी हो जाता है और हैरान भी होता है। चिंगचिंग हनशेंग को संभालती है और कहती है ब्रदर हनशेंग ठीक हो तुम? पर हनशेंग उसे पीछे हटाता है और कहता है तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, तुम ही इस सब की जिम्मेदार हो। तब हनशेंग उसके पास आता है और उसका गला दबाने लगता है। फिर वो चिंगचिंग को जाने को कहता है और कहता है कि आज के बाद दोबारा तुम मुझे मेरी आंखों के सामने नज़र मत आना। तब चिंगचिंग कहती है तुम चाहते हो मैं मर जाऊं तो ठीक है, मैं अभी यहीं अपनी जान दे दूंगी। और फिर जाकर दीवार में अपना सिर पटकने लगती है। तो हनशेंग उसके पास जाता है और कहता है मेरे सामने ये सब गेम मत खेलो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा, अब मैंने कहा तुमसे, तुम चली जाओ यहाँ से। तब चिंगचिंग कहती है ब्रदर हम साथ में बड़े हुए हैं, बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, तुम मुझसे शादी कर लो, वैसे भी आज शादी होनी है, वरना लोगों के सामने तुम्हारी इंसल्ट होगी। तुम एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हो जो तुम्हें शादी वाले दिन छोड़ के चली गई। मैं तुमसे 20 सालों से प्यार करती हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। तब हनशेंग कहता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही करूँगा, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बहन मानता था, समझ गई तुम, अब जाओ यहाँ से। तो चिंगचिंग कहती है ठीक है, मैं आज अपनी जान ही दे दूँगी, और दीवार में जाकर सिर मारती है। इसके बाद हनशेंग रॉय को कॉल करता है और कहता है 100 लोगों की टीम रेडी करो जो प्यार के बारे में जानते हो, मैं सिनरन को वापस ला के रहूँगा। और फिर कहता है सिनरन तुम मुझसे गुस्सा हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो, और इस लाइफ में तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। वही दूसरी तरफ जूलियन सिनरन से कहता है तुमने चिंगचिंग को ऐसे ही जाने दिया, कुछ किया क्यों नहीं? तो सिनरन कहती है क्योंकि उसे मार के मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती थी, बाकी जो उसने किया है उसकी सज़ा तो उसे मिलेगी। फिर जूलियन कहता है मुझे लगा था तुम फिर से हनशेंग के साथ रहने लगोगी, क्योंकि 7 साल का रिलेशनशिप था ना तुम्हारा। तो सिनरन कहती है मैं हनशेंग को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी, और अगर कर भी दिया तो उसके साथ कभी नहीं रहूंगी। फिर सिनरन कहती है मैं जाकर कपड़े चेंज करके आती हूँ, फिर हम स्मार्ट सिटी के लिए निकलेंगे। तो जूलियन कहता है ठीक है। इसके बाद दूसरी तरफ चिंगचिंग कॉल करती है और कहती है ब्रदर मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ रॉय हनशेंग को बताता है कि चिंगचिंग को बेल मिल गई है और वो अभी पता नहीं कहाँ है, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन से एक बात पता चली है, उसके अकाउंट से अभी कुछ समय ट्रांजैक्शन हुआ है, वो भी सिया मिंग के अकाउंट में।
तब हेनचेंग कहता है चिंचिंग और क्या क्या छुपाया है। इसके बाद दूसरी तरफ सिमरन स्मार्ट सिटी पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर जूलियन कहता है वो तुम्हारा घर है और उसके साइड में ही मैं रहने वाला हूं, तो अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। तब सिमरन कहती है हाँ तुम टेंशन मत लो, मैं सब मैनेज कर लूँगी, और जाने लगती है। तभी जूलियन कहता है सिमरन रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं बहुत टाइम से कहना चाहता था, लेकिन तुम्हारे और हेनचेंग के बीच ये सब चल रहा था तो बोल नहीं पाया। तब सिमरन कहती है मुझे पता है तुम यही बोलना चाहते हो ना कि ये डायनास्टी प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। इतने साल तुमने मेहनत इसी दिन के लिए की थी, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं अपना बेस्ट दूंगी। तब जूलियन कहता है तुम मेरी बात तो सुनो। तब सिमरन कहती है जूलियन मैं थक गई हूँ, हम बाद में बात करेंगे। तो जूलियन कहता है ठीक है, और फिर सिमरन अंदर चली जाती है। तब जूलियन कहता है सिमरन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम्हारा सपोर्ट करना चाहता हूँ, उम्मीद है एक दिन तुम खुद समझ जाओगी। इसके बाद दूसरी तरफ हनशेंग लव टीम से आइडिया ले रहा होता है, लेकिन सब एक साथ उसे बताते हैं तो उसको कुछ समझ नहीं आता और वो परेशान हो जाता है। तभी वहाँ रॉय आता है और कहता है ब्रदर सिमरान कहीं नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। ये सुन के हनशेंग सबको जाने को कहता है और फिर कहता है सिमरान तुम कब तक भागोगी मुझसे, एक दिन मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगा। और वो रॉय को उसे ढूंढने को कहता है। कुछ टाइम बाद हनशेंग कहता है सिमरान का कुछ पता चला। तो रॉय कहता है नहीं, कहीं कुछ पता नहीं चला। तो हनशेंग कहता है कहाँ चली गई तुम। फिर वो उसके घर जाता है और जाकर डोर खटखटाते हुए कहता है सिमरान तुम अंदर ही हो, मुझे पता है, तुम डोर खोलो। तभी साइड से एक लेडी आती है और कहती है तुम ऐसे यहाँ आके डोर क्यों खटखटा रहे हो, इधर सबकी नींद खराब हो रही है, और वैसे भी हमारे बच्चों को सुबह स्कूल जाना होता है तो अभी सोना ज़रूरी है। तब हनशेंग वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो बिल्डिंग के नीचे ही खड़ा वेट करता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम बाहर ज़रूर आओगी। तभी वहाँ से कुछ लड़कियाँ गुजर रही होती हैं। वो कहती है कैसा आदमी है ये, कब से यहीं खड़ा है, जिसका भी वेट कर रहा है वो बहुत खुश नसीब होगी, बेचारा इतने टाइम से यहाँ है। और वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद सिमरान बाहर जाती है। वहाँ वो एक रेस्टोरेंट में पियानो बजते हुए सुनती है तो रुक के देखने लगती है और फिर डांस भी करती है। जब वो डांस करती है तो एक आदमी उसका वीडियो बना लेता है। सिमरान डांस करते हुए खुश थी और कहती है लोग क्या कहेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, करना वही चाहिए जिसमें अपनी खुशी हो। तभी वहाँ से एक चोर भाग रहा होता है तो सिमरान उसे गिरा देती है और चोरी की हुई चीज़ छीन लेती है। तब वो चोर गुस्से में उसके तरफ मारने के लिए आता है, पर तभी जो इंसान पियानो बजा रहा था वो आता है और आके सिमरान को बचा लेता है। फिर वो कहता है तुम ठीक हो, और अपने फेस से मास्क हटाता है। तो सिमरान कहती है ब्रदर जूलियन तुम बजा रहे थे, काफ़ी अच्छा बजाते हो। तो जूलियन कहता है हाँ मुझे शौक है इसका। तब फिर सिमरान कहती है आप ये कंटिन्यू करो, मुझे ओनर को ढूंढ के उसका सामान वापस करना है, और वहाँ से चली जाती है। तब लिन कहता है मास्टर आपको याद है आपने कहा था कि पियानो की म्यूज़िक में कोई डांस नहीं कर सकता, पर देखिए ये आपकी म्यूज़िक में कितने अच्छे से डांस कर रही थी। मास्टर आप इन्हें प्यार करते हैं तो बताते क्यों नहीं, कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। तब जूलियन कहता है मैं सही समय का इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर वो ज़मीन में पड़े ब्रेसलेट को उठाता है। और फिर दूसरी तरफ जिनरान जब जा रही होती है उसके पास से श्या मिंग जाता है। जिनरान कहती है इसे मैंने देखा है, ये तो मिंग के जैसा लग रहा है, और फिर उसके पीछे जाने लगती है, काफ़ी दूर पीछा करती है। तभी रॉय जिनरान को देख लेता है और कहता है ये तो जिनरान है जिसके लिए बिग ब्रदर ने पूरे इंपीरियल कैपिटल को अपने सिर पर उठा लिया है, लेकिन ये तो यहाँ है, मुझे ब्रदर को बताना चाहिए। और फिर वो कॉल करता है। इधर जिनरान मिंग के पीछे आती है और वो कहीं छुप जाता है। तो जिनरान कहती है क्या ये मेरा धोखा था या सच में मैंने मिंग को देखा था, और जाने लगती है। तब मिंग उसे छुप के देखता है और फिर वो चिंगचिंग को कॉल करके बताता है कि मैंने अभी जिनरान को देखा है और वो मेरा पीछा भी कर रही थी। तो चिंगचिंग कहती है जिनरान स्मार्ट सिटी में है, उसने आपको पहचाना तो नहीं, आप उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे दीजिए कि वो वहाँ क्यों गई है और किसके साथ गई है। फिर मिंग जिनरान के पीछे जाता है। इसके बाद रात में जिनरान जब सो रही होती है वो सपना देखती है। उसी बीच मिंग आके पानी में कुछ मिला देता है। फिर जिनरान अचानक से जागती है। इसी बीच हनशेंग उसके घर के बाहर आवाज़ लगाता है डोर ओपन करने के लिए, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो जिनरान नीचे गिरी थी। हनशेंग उसे उठाकर लेके जाता है और कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ये सब चिंगचिंग देख लेती है और कहती है जिनरान हर बार तुम इतनी लकी कैसे हो सकती हो। इसके बाद वहाँ जूलियन आता है और ये सब घर में हुआ जानकर खुद के ऊपर गुस्सा निकालता है। दूसरे दिन जब जिनरान को होश आता है तो वो कहती है मैं जिंदा हूँ। फिर बेड से उठती है और जाने लगती है। तब हनशेंग कहता है कहाँ जा रही हो। तो जिनरान कहती है अपने घर। तब हनशेंग कहता है कल तुम मरने वाली थी, मैंने तुम्हें बचाया है और तुम ऐसे बात कर रही हो। तो सिमरान कहती है पहले भी बचाया है तुमने मुझे, और उसका कर्ज मैं 7 सालों से उतार रही थी। और फिर जाने लगती है। तो हनशेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम नहीं जा सकती। तभी वहाँ जूलियन आता है और सिमरान का हाथ छुड़वा देता है और कहता है तुम उसे हाथ नहीं लगा सकते, दूर रहो। तब हनशेंग कहता है अब मुझे समझ आया है, तुम यहाँ स्मार्ट सिटी में इसके लिए आई हो ना, तुम उससे प्यार करती हो।
ये सुन के सिनरान हनचंग को थप्पड़ मार देती है और कहती है, हर कोई तुम्हारा जैसा नहीं होता, तुम्हारी सोच ही खराब है। तब हनचंग कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, तुम आई तो इसके लिए ही हो, यही तुमने मुझसे शादी तोड़ी, मुझे ब्रेकअप कर लिया, सिर्फ इस लड़के की वजह से किया ना। तब सिनरान कहती है, मुझे तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, और वहाँ से जाने लगती है। तब हनचंग उसे रोकता है और कहता है, सिर्फ ये बता दो तुम दोनों साथ सोए हो या नहीं। ये सुन के सिनरान फिर से हनचंग को थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुमसे घटिया इंसान मैंने अभी तक नहीं देखा, और जूलियन मेरा अच्छा फ्रेंड है। और फिर वो जूलियन का हाथ पकड़ के वहाँ से लेके जाती है। उसे जाते हुए चिंग देखती है और कहती है, सिनरान अब ब्रदर हनचंग से प्यार नहीं करती, अब वो उनसे सिर्फ नफरत करती है। तो फिर हनचंग अभी तक सिनरान के पीछे क्यों पड़ा है, जाने देता ना उसे। इसके बाद इधर सिनरान जूलियन का हाथ छोड़ती है और उसे कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये सब सुनना पड़ रहा है। तो जूलियन कहता है, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है हनचंग, ऐसा ही है, वो तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है, तुम उससे अच्छा लड़का डिज़र्व करती हो। तब सिनरान कहती है, अब मुझे किसी लड़के पर डिपेंड नहीं होना, बस खुद के लिए कुछ करना है, वैसे तुम भी बेटर डिज़र्व करते हो। इतना बोल के चली जाती है। तब जूलियन कहता है, एक दिन मैं अपने अंदर हिम्मत लाके तुमसे अपने दिल की बात बोल ही दूंगा। इसके बाद सिनरान और जूलियन घर के बाहर खड़े थे। सिनरान कहती है, कुछ पता चला? तो जूलियन कहता है, नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ पता नहीं चला। तभी सिनरान को याद आता है कि उसे मिंग दिखा था, और फिर वो कहती है, ये मेरा वहम नहीं हो सकता, मिंग जिंदा है। इसके बाद जूलियन कहता है, अभी यहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो तुम यहाँ नहीं रह सकती, तो अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो तुम मेरे साथ रह लो। तो सिनरान कहती है, नहीं, मैं कैंपस हॉस्टल में रह लूंगी, वैसे भी हनचंग को लगता है हमारे बीच कुछ है, अगर हम दोनों साथ में रहेंगे तो फिर वो तुम्हें बुरा भला बोलेगा। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हें कुछ और सुनना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक कंपनी दे सकती हूँ, तो चले। और फिर वो जूलियन के घर तक जाते हैं। फिर सिनरान कहती है, ठीक है, मैं चलती हूँ। तभी वहाँ हनचैंग आ जाता है और कहता है, मैंने सही कहा था ना, तुम इस आदमी के साथ रहती हो, और तुमने मुझसे ब्रेकअप इसके कारण किया है। तब सिनरान कहती है, तुम अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। तब हनचैंग कहता है, क्या गलत कह रहा हूँ मैं, उसकी औकात ही क्या है मेरे सामने। तो जूलियन कहता है, मैं भी इंपीरियल कैपिटल के हाउस का वारिस हूँ, और बाकी तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हनचैंग कहता है, चाहे तुम कुछ भी हो, मेरी बराबरी नहीं कर सकते। तब सिनरान कहती है, तुम अभी के लिए जाओ यहाँ से। तो हनचैंग कहता है, तुम मरने वाली थी, मैंने बचाया है तुम्हें, ये नहीं आया था बचाने, तुम मुझे जाने को कह रही हो। तब सिनरान कहती है, ये मेरा गेस्ट है और मैं इसके बारे में कोई गलत बात नहीं सुनूंगी, तो तुम प्लीज़ जाओ यहाँ से, मैंने कह दिया तुमसे बात नहीं करनी। पर हनचैंग जूलियन को भला बुरा कहने लगता है और फिर दोनों की लड़ाई होने लगती है। दोनों एक दूसरे को मारते हैं। सिनरान दोनों को रोकती है। फिर वो जूलियन से कहती है, तुम अंदर जाओ, ऐसे लोगों से बात करने से तुम्हारे कैरेक्टर में उंगली उठेगी। फिर जूलियन अंदर जाता है और सिनरान हनचैंग से कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। तब हनचैंग कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुमने मेरे रिश्तेदार, फ्रेंड्स, सबके सामने इंसल्ट करवाई, शादी छोड़ के चली गई, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें शादी की पार्टी नहीं पसंद, कोई बात नहीं है, हम सिर्फ सर्टिफिकेट के लेंगे, पर तुम मेरे साथ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तब सिनरान कहती है, मुझे तुमसे और तुम्हारे रिश्तेदारों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो चले जाओ यहाँ से। तभी हनचैंग के पास कॉल आता है और वो कहता है, भाई आपका मैटर सॉल्व हो गया हो तो यहाँ आ जाओ, कंपनी में बहुत लॉस हो रहा है आपकी, यहाँ ज़रूरत है। तब हनचैंग कहता है, हाँ मैं आता हूँ। और फिर वो सिनरान से कहता है, क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती? तब सिनरान कहती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे सिर्फ नफरत करती हूँ, और इतना बोल के वहाँ से जाने लगती है। तब हनचैंग उसे उसकी माँ का दिया पेंडेंट दिखाता है और कहता है, ये याद है तुम्हें, तुम इसके लिए मेरे पास वापस ज़रूर आओगी। तब सिनरान को याद आता है कि उसकी माँ ने उसे पेंडेंट दिया था और कहा था कि उसको पहनने से तुम्हें हमेशा खुशियाँ मिलेंगी और मेरे जितना प्यार करने वाला लड़का मिलेगा। तब सिनरान जाती है, हनचैंग के हाथ से वो लेने लगती है, पर हनचैंग उसे पेंडेंट नहीं देता है और कहता है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, पहले तुम मुझे कहो कि मुझसे प्यार करती हो और मुझे किस करो। तब सिनरान कहती है, तुम मेरी माँ की निशानी का भी फ़ायदा उठा रहे हो? तब हनचैंग कहता है, मैं ये करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे ये करना पड़ रहा है। और फिर वो सिनरान को किस करने लगता है, लेकिन सिनरान उसे अप्रोच नहीं करती है और फिर उसे कहती है, तुम मुझे ये पेंडेंट के लिए ब्लैकमेल कर रहे हो, नहीं चाहिए मुझे ये पेंडेंट, क्योंकि तुम मेरी माँ के कातिल हो, याद है ना तुम्हें क्या किया था तुमने। और फिर वो पास की बात याद करती है जहाँ चिंगचिंग सिनरान के रूम से पेंडेंट चुरा लेती है, और जब सिनरान रोजी से पूछती है तो वो चिंगचिंग का नाम बताती है। उस समय चिंगचिंग सिनरान की माँ की अस्थियाँ निकाल के फेंक देती है और वहाँ वो पेंडेंट का बॉक्स छिपा लेती है। तभी वहाँ हनचैंग आता है तो उसे देख के चिंगचिंग कहती है, मैं ये नहीं कर रही थी, वो तो बस ऐसे ही, क्या तुम किसी को बता दोगे? तब हनचैंग कहता है, तुम अपने ब्रदर की अस्थियाँ देखने आ सकती हो तुम। और फिर तभी वहाँ सिनरान आती है और अपनी माँ की अस्थियाँ ऐसे बाहर देख के रोने लगती है और हनचैंग को गलत समझती है। अब प्रेजेंट में सिनरान कहती है, तुम मेरी माँ के कातिल हो, मेरी माँ उस दिन तुम्हारा वेट करते हुए डोर के बाहर थी, उन्हें तुम्हारी टेंशन थी कि तुम क्यों नहीं आए, लेकिन तुम तो चिंगचिंग के साथ रोमांस करने में बिजी थे। उस दिन तुम्हारा वेट करते हुए मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी।
और तब हनशैन कहता है, तुम इतने सालों से मुझसे नफरत करती थी, तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होगा, लेकिन जो हुआ है उसके लिए अगर तुम्हें लगता है मैं जिम्मेदार हूँ तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। और फिर वहाँ से जाने लगता है। ये सब चिंग सुन लेती है और कहती है, ये शिनरान पुरानी बातें करके ब्रदर हनशैन को भड़का रही है। हनशैन जा रहा होता है, तभी वहाँ रॉय आता है और कहता है, ब्रदर कंपनी में बहुत कुछ चल रहा है। उसी समय वहाँ चिंग भी आती है। फिर रॉय कहता है, जब मैंने आपको कॉल किया मैं एयरपोर्ट में आ चुका था, हमें जल्दी जाकर सब ठीक करना होगा वरना हमारी कंपनी डूब जाएगी। तब हनशैन चिंग से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है, ब्रदर हनशैन, मुझे आपकी टेंशन हो रही थी इसलिए मैं आपसे मिलने आ गई। मुझे पता है आप भी मुझे मिस कर रहे थे ना। तब हनशैन चिंग का हाथ पकड़ता है और उसे शिनरान के पास लेके जाता है और कहता है, तुमने जो किया था उसके लिए माफ़ी मांगो अभी के अभी। तब चिंग कहती है, ब्रदर हनशैन, आप मुझे फिर से शिनरान के सामने माफ़ी मांगने कह रहे हैं? अरे आप इसके लिए ये सब क्या कर रहे हैं? ये आपसे प्यार नहीं करती, कह दिया तो इसने। तब हनशैन कहता है, मैंने कहा ना तुमसे, तुम माफ़ी मांगो शिनरान से। तब चिंग उससे माफ़ी मांगती है, पर शिनरान कहती है, मुझे नहीं चाहिए इसकी माफ़ी और ना ही तुम्हारी। तुम्हारे माफ़ी मांगने से मेरी माँ वापस नहीं आ जाएगी। तुम जैसा लवी करो ना, मेरा पीछा करना छोड़ दो। ये बोल के सिमरन वहाँ से जाने लगती है। तब हंशम उसके पीछे जाता है और उसे कहता है, मेरी बात तो सुनो। तो सिमरन कहती है, अगर तुम्हें भी अपने घुटनों में बैठ के माफ़ी मांगनी है तो मांगो, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी बीच चिंग हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वो मिंग को कॉल करके कहती है, जल्दी कुछ करो वरना मैं हंशंग को हमेशा के लिए खो दूंगी। वैसे ही अब हंशंग मुझसे दूर जा रहा है। इसके बाद दूसरी तरफ सिमरन बाहर जा रही होती है, तब मिंग उसका पीछा करता है। उसी बीच सिमरन को कोई साइड में खींच लेता है और मिंग सिमरन को ढूंढने लगता है। जब वो कहीं नहीं दिखती तो वो थोड़ा आगे जाता है, फिर वापस उसी जगह आता है और अपना मास्क हटा देता है और कहता है, ये अचानक कहाँ चली गई? तब जूलियन सिमरन को छुपा के रखता है और मिंग के जाते ही वो दोनों निकल जाते हैं। इसके बाद सिमरन और जूलियन एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। सिमरन जूलियन को उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है। तो जूलियन कहता है, तुम मेरी दोस्त हो और तुम्हारे लिए तो ये कर सकता हूँ। फिर वो कहता है, हंशंग कहाँ है? क्या वो वापस चला गया? तो सिमरन कहती है, पता नहीं। तभी सिमरन जूलियन के हाथ में चोट देखती है और कहती है, तुम्हारे हाथ में तो बहुत चोट आई है। तो जूलियन कहता है, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, ये तो कुछ नहीं है। तब सिमरन कहती है, जूलियन तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और जो तुम सोच रहे हो वो अभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अभी फिर से किसी से प्यार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। इतना बोल के वहाँ से चली जाती है और जूलियन कहता है, हाँ, कुछ दिन में हम जापान चले जाएंगे, लंबे समय के लिए। तब तुम मुझे पसंद करने लगोगी शायद। इसके बाद ली चिंग को बुलाता है तो चिंग कहती है, तुमसे सिमरन को तो संभाला नहीं गया, उसका तुम कुछ कर नहीं पाए और मुझे भी यहाँ ऐसी जगह में बुलाया है, तुम किसी काम की नहीं हो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। जब चिंग जाने लगती है तब ली उसके सिर में मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। तो उसके हाथ पैर बांध देता है। फिर वो उसके होश आते ही उसे कहता है, तुमने मुझे अपना नौकर समझा था, तुम्हें पता भी है इतने सालों से मैं तुम्हें प्यार करता था और तुम तो सिया फैमिली की रियल डॉटर हो भी नहीं। तुम्हारा भाई तुम्हें घिनौना मानता था, इसलिए वो तुम्हें पसंद भी नहीं करता था। चिंग कहती है, ये झूठ है। तो ली कहता है, जो तुम्हें समझना है। इसके बाद वो चिंग के करीब जाता है और कहता है, तुम हिलना मत, और उसके साथ गलत करता है। फिर वहाँ मिंग आके ली को मारता है और चिंग को अपने साथ लेके जाता है। और जब चिंग को हॉस्पिटल में होश आता है तो उसे बताता है कि मुझे तुम पसंद नहीं थी और मॉम डैड के डेथ के बाद मुझे ही तुम्हारा ध्यान रखना था, इसलिए मैंने मरने का नाटक किया था ताकि हंशंग तुम्हारी जिम्मेदारी उठाए। तुम अब ठीक हो। और उसे बाकी का भी जो सच है वो बताता है और कहता है, हंशंग तुम्हारे लिए ठीक नहीं है क्योंकि वो तुमसे प्यार ही नहीं करता, अच्छा होगा तुम उसे भूल जाओ। इतना कह के मिंग वहाँ से चला जाता है और चिंग दुखी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हंशंग जिनरन का पीछा करता है। वो जहाँ भी जाती है उसके पीछे पीछे जाता है। जिनरन रूम में जाती है तो वो वहाँ भी उसके पीछे जाता है। एक दिन जिनरन देखती है कहीं हंशंग है तो नहीं, तो उसे कहीं वो नज़र नहीं आता। तब जिनरन बाहर निकल जाती है। उसी समय चिंग जिनरन को मारने आती है, पर हंशंग बीच में आ जाता है और चाकू हंशंग को लग जाता है। चिंग हंशंग को देख के दुखी होती है, लेकिन जिनरन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हंशंग कहता है, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, और उसे आखिरी बात याद आती है। उसे जिनरान की बात याद आती है कि वो उसे छोड़ के चली गई। उसने कहा कि अब तुम्हें सच्चा प्यार कभी नहीं मिलेगा, और वो सोचता है कि मुझे मिंग ने धोखा दिया है। और फिर वो पानी में जाकर डूबने लगता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। फिर उसके पास बैठा रॉय कहता है, ब्रदर आपको होश आ गया? आपको पता है पिछले 3 वीक से आप यहाँ हो, डॉक्टर ने आपको रेस्ट के लिए कहा था, आप यहीं रहिए, अभी मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। तब हंशंग कहता है, जिनरान कहाँ है? जब मैं बेहोश था तो वो मुझे देखने आई थी। तो रॉय कहता है, नहीं। तो हंशंग कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? कुछ दिनों में हमारी शादी होने वाली है, वो मुझे मिलने क्यों नहीं आई? तब रॉय कहता है, ये भाई को क्या हुआ? ये पूरी बात क्यों कर रहे हैं? तब वहाँ डॉक्टर आती है और कहती है, इनको सदमा लगा है और वो इनको खुश रखकर दूर होगा। तब रॉय कहता है, क्या करे इसके लिए? तो डॉक्टर कहती है, ये प्यार के कारण हुआ है, तो प्यार ही इसे ठीक करेगा, और वहाँ से चली जाती है।
इसके बाद हंशंग घर जाता है और हर जगह बस उसे जिनरान ही दिखती है। वो ड्रिंक करता है और रोजी से कहता है और ड्रिंक लाओ। जब मैं ड्रिंक करता हूँ तो मुझे जिनरान की याद नहीं आती, पता नहीं कहाँ होगी वो। तब रोजी भी कहती है पता नहीं मिस जू कहाँ है। इसके बाद दूसरे दिन हंशंग जाने लगता है और जाते हुए रोजी से कहता है आज प्लेन नूडल्स बनाना, जिनरान को बहुत पसंद है, वो आज वापस आ जाएगी, और चला जाता है। तब रोजी कहती है पता नहीं मिस जू वापस आएगी भी या नहीं और कहाँ होगी अभी। इसके बाद दूसरी तरफ जूलियन रिंग लेने जाता है तो शॉप वर्कर कहती है सर आप पियानो बहुत अच्छा बजाते हैं। तो जूलियन कहता है हाँ, मेरे किसी खास ने भी कहा था लेकिन मैंने अभी बजाना छोड़ दिया है। फिर वो रिंग सिलेक्ट करता है तो वर्कर कहती है सर किसी खास इंसान के लिए है ये रिंग। तब जूलियन कहता है हाँ, इसके लिए मैंने 5 सालों से वेट किया है, आज मैं उसे प्रपोज कर दूंगा, उम्मीद है वो मुझे मना नहीं करेगी। तब वर्कर कहती है सर वो लड़की बहुत खुशकिस्मत होगी जिसे आप प्रपोज करेंगे, वैसे भी अब आप ही फैमिली को कम्पीट कर सकते हैं। तब उसे हंशंग की बात याद आती है कि तुम मुझसे कंपटीशन ही नहीं कर सकते। इसके बाद चिंगचिंग मैरिज ड्रेस में आती है और कहती है 5 साल वेट किया है मैंने, आज हंशंग से मेरी शादी होगी, वो सिर्फ मेरा है। और फिर वो हंशंग को कॉल करती है। कुछ ही देर में हंशंग आता है और उसे गले लगा लेता है। फिर कहता है तुम इतने सालों से कहाँ थी, मैंने तुम्हें कितना मिस किया, हर जगह हर दिन मुझे सिर्फ तुम नजर आती थी। तभी चिंगचिंग उसे अपना फेस दिखाती है तो हंशंग कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो और सिनरान कहाँ है। तो चिंगचिंग कहती है बेटा हंशंग आप यहाँ मेरे लिए आए हो ना, आज हम दोनों शादी कर लेंगे और अब हमारे बीच में आने के लिए सिनरान भी नहीं है, मैंने जेल में 5 साल सिर्फ इसी दिन का इंतजार किया है। तब हंशंग कहता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है। तो चिंगचिंग कहती है अगर तुम आज यहाँ से गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो हंशंग कहता है तुम्हें जो करना है करो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, और जाने लगता है। तभी हंशंग को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि आज जूलियन सिनरान को प्रपोज करने वाला है, सन रोड में जो एग्जीबिशन हो रहा है उसमें। ये सुन के हंशंग कहता है मैं जूलियन को ऐसा करने नहीं दूंगा, और वहाँ से जाने लगता है। और साथ ही कहता है सिनरान तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी रहोगी। इधर चिंगचिंग नीचे कूद जाती है। दूसरी तरफ एग्जीबिशन में सब सिनरान को बधाई देते हैं उसकी पेंटिंग के लिए। एक आदमी कहता है आपकी पेंटिंग का एग्जीबिशन बहुत अच्छा है, मुबारक हो, आपको अवार्ड मिला है, और फिर सबसे पार्टी इंजॉय करने को कहता है। इसके बाद वहाँ जूलियन आता है और सिनरान से कहता है मुझे तुमसे कुछ कहना है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तभी वहाँ हंशंग भी आ जाता है और कहता है नहीं। फिर वो सिनरान के पास आता है और कहता है मैंने कहा था ना तुमने मुझे इस लड़के के लिए छोड़ा था, देख भी लिया आज मैंने सब। तब जूलियन कहता है तुम्हें औरतों से बात करने की तो तमीज़ नहीं है और सिनरान को अपने साथ रखना चाहते हो। तब फिर हंशंग कहता है सिनरान मैंने पिछले 5 सालों से तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मुश्किल से ये समय गुजारा है मैंने, तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। और जूलियन कहता है सिनरान मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं फ्यूचर में हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, मैं अपनी प्रॉपर्टी, एसेट्स, बिजनेस सब तुम्हारे नाम कर दूंगा। फिर हंशंग और जूलियन एक साथ बोलने लगते हैं। तो सिनरान कहती है चुप हो जाओ दोनों, मुझे दोनों के साथ नहीं रहना है, मुझे बस अकेले रहना है और अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। और वहाँ से आगे आती है और कहती है ये एग्जीबिशन कंटिन्यू रखिए। और फिर कहती है माँ देख रही है ना, आप आपकी बेटी बहुत खुश है और अपने पैरों में खड़ी है जैसा आप चाहती थी, मुझे पता है, मुझे ऐसे देख के आप भी बहुत खुश होंगी। और बस इसी के साथ हमारी कहानी की एंडिंग होती है। हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यही समाप्त होती है। अगर आप ऐसी ही स्टोरी और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।